अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद यार खान और मैं करता हूं आपसे गुफ्तगू हमेशा किताबों के हवाले से। लेकिन आज हम एक छोटा-सा डिफरेंट टॉपिक जो है वो आपके साथ लेके हाज़िर हुए हैं। और आज जो मेरी गेस्ट हैं वो लिखती-लिखाती तो होंगी शायद, उनको इस चीज़ का भी शौक होगा, उसका तो मेरा उनसे तारुफ़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो उनका जो मेन तारुफ़ है या जो उनकी वजह है आज हमारे दरमियान मौजूद होने की, वो है होम स्कूलिंग। जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा कि हम आज बात कर रहे हैं होम स्कूलिंग के हवाले से। एक कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे जो एशियाई ममालिक हैं इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। और आहिस्ता-आहिस्ता इसकी जड़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जो आज मौजूद हैं नादिया अरशद साहिबा। नादिया अरशद जो हैं शी इज़ अ होम स्कूलर और इनकी 2 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, मनाहिल और मारुख। और वो जो है उनको होम स्कूल करती हैं। अभी फ़िलहाल तो मनाहिल जो हैं वो बड़ी हैं, उनको होम स्कूल कर रही हैं और मारुख छोटी हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों होम स्कूलिंग जो है वो ज़रूरी है या होम स्कूलिंग भी एक ऑप्शन है। तो अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम नवीद, मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? अल्लाह का बड़ा शुक्र। नादिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा। हर रोज़ हम उम्मीद करते हैं कि बारिश हो जाएगी, कुछ मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़े से बादल आते हैं, उसके बाद गर्मी हो जाती है। जो कराची कि में तो और बहुत हब्स बुरा होता है। हाल है। अच्छा, मेरा ख़्याल है लाहौर भी कुछ इसी तरह ही है, उसके नक्शे कदम पे ही चल रहा है। अच्छा, नहीं बारिशों ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ है कराची में। तो आपको पता है अर्बन फ्लडिंग जो है ना वो बड़ा एक खौफनाक मरहला है तो कराची वालों के लिए। और वो बेचारे जो है ना बड़े मतलब गाड़ियों से ज़्यादा कश्तियों को प्रेफ़र करते हैं फिर इन दिनों में। ओहो! इसका मतलब है कि एक होनी चाहिए आपके पास कश्ती जो हाँ, है बिल्कुल रिज़र्व होनी पे होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा ठीक होगा, लॉकडाउन की जी। क्या सिचुएशन है आपके यहाँ? कैसा चल रहा है? अब तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया है सुना है। लॉकडाउन ये होता है कि कभी-कभी कोई ना कोई हमारा एरिया जो है ना पिछले इतवार को वो सील हुआ हुआ था हुँ, हुँ। और हमारे से बिल्कुल साइड वाला जो है वो इस वक़्त सील हुआ हुआ है। तो बस ऑन एंड ऑफ जो है स्मार्ट लॉकडाउन जिसको वो कहते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ। आप कारोबार भी कर सकें और थोड़ा-सा जो है ना एक-दूसरे से दूर भी रहें। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है। चलें, अब वेरी मेरा गुड। ख़्याल हम लोग सब आदी हो गए हैं। जितना हम आदी भी हो इसको गए हैं और सवेर वो कुछ ये कर दें कहते हैं कि स्मार्ट गर्मियों से में शायद इसका नॉर्मल कर स्प्रेड जो दें है वो थोड़ा लेकिन कम हो हम जाता है। आदी हो गए हैं। इतना हुँ, सीरियस ले नहीं रहा कोई अब। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी ये कि कुछ केसेस का भी जब से जो स्लोप है वो डाउनवर्ड हुआ है, तो भी थोड़ा-सा लोग जो हैं वो रिलैक्स हो गए हैं। और अभी तक हमारे यहाँ एक परसेप्शन जो है वो चल रहा है कि भई ये कुछ है ही नहीं, ये तो भी ड्रामा है ये खाली। हाँ, नहीं मेरा ख़्याल ऐसा नहीं है, टोपी ड्रामा नहीं है। कमाने के ज़रिए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें बिल्कुल, हमें मान लेना चाहिए कि नहीं, कुछ हो सकता है ज़रूर, इतना बड़ा ड्रामा नहीं हो सकता। हुँ, लेकिन वही बात है कि हम ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई कन्फ्यूज़ है, जिसके बारे में हम कोई सटल अपना ओपिनियन नहीं दे नहीं सकते। दे सकते हैं। बट चूँकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें अपना ओपिनियन हर हालत में रखना है और हर चीज़ में हमें अपना ओपिनियन देना जो है ना वो ज़रूरी है। और पता नहीं क्यों एक नेचर हमारी ये बन गई है एक मुआशरती एतबार से कि हम जो है ना वो हर चीज़ में अपनी एक राय जो है वो रखते भी हैं और उसे बाय फ़ोर्स देने की कोशिश भी करते हैं। कोशिश भी करते हैं। नहीं, मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं होता। ऐसा ऐसा वो लोग करते हैं जिसको क्योंकि आपने देखा है कि जो लोग समझदार होते हैं वो हमेशा और की तलाश में होते हैं कि नहीं, मुझे कुछ और समझना है। मैं वो आखिरी नहीं है। बिल्कुल। ये नहीं कि उसको पता होता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी पूरी नहीं है, शायद इसके हुँ। अंदर कोई और नुक्ता निकल सकता है जिसमें मॉडिफ़िकेशन हो सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि एक समझदार बंदा बेशक पाकिस्तानी भी बहुत सारे मैंने समझदार देखे हैं और पाकिस्तानी लेकिन सारे आपकी समझदार बात होते सही हैं। है मेजॉरिटी जो है मेजॉरिटी जो है वो उसकी उसका यही हाल है लेकिन लेकिन वही है कि आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली आहिस्ता-आहिस्ता आती है। आती है, बिल्कुल 5 सही सालों कह में रहे नहीं हैं। आती। तो एक तब्दीली आप भी लाने की कोशिश कर रही हैं, तो चलें उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए नादिया कि आप प्रोफ़ेशनली क्या करती हैं? और ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? प्रोफ़ेशनली तो अगर आप देखें ना मैं प्रोफ़ेशन समझती हूँ अपने हाउसवाइफ़ को भी मैं एक बहुत बड़ा प्रोफ़ेशन समझती हूँ, बिल्कुल। जिसमें आपको मैनेजर भी होते हो, आप फाइनेंस भी सँभाल रहे होते हो, आप शेफ़ भी होते हो, आप जो है वो एक एक नैनी भी होते हो, आप एक डॉक्टर भी होते हो, तो ये एक बड़ा एक वर्सेटाइल प्रोफ़ेशन होता है आपका, जिसको हम औरतें समटाइम्स समझती नहीं हैं क्योंकि हमें इतना कहा ही नहीं जाता और समटाइम्स वी लुक अप टू द
वर्किंग वुमेन और हम कहते हैं कि शायद यार ये ज्यादा बेहतर है मेरे से। मैंने 17 साल की उम्र से मैंने जॉब शुरू कर दी थी कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, और पाकिस्तान के बड़े जो है ना 2 बड़े कॉल सेंटर्स में मैंने काम किया हुआ है। और एक वो वाली भी करियर वुमन और प्रोफेशनल लाइफ भी मैंने देखी हुई है, और एक एज अ हाउस वुमन भी देखी हुई है। दोनों का अपना एक चार्म है, दोनों की अपनी एक वैल्यू है, और कोई एक से बढ़ के दूसरा नहीं है। आप प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, आप घर भी चला सकती हैं, तो इट्स अमेजिंग। तो मैंने अपने प्रोफेशनल करियर से बहुत कुछ सीखा जो कि मैं अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो एक बड़ा जबरदस्त जर्नी था। एजुकेशन के हिसाब से मैंने आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 18। तो एजुकेशन मेरी ओ लेवल्स के बाद की, जो मास्टर्स तक इंग्लिश में मैंने मास्टर्स किया, वो शादी के बाद ही कंप्लीट किया। और 2 बेटियां हैं मेरी, जैसा आपने मेंशन किया। बस ये दिस इज माय प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह, और वेरी इसके गुड। अलावा भी आई वर्क, क्योंकि समटाइम्स मुझे फील होता है कि इफ आई एम नॉट वर्किंग, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो इंटेलेक्चुअल जो आपका एक होता है, एक एबिलिटी होती है, उसको जाया कर रहे होते हो। तो आई ट्राई टू वर्क फ्रॉम होम, और आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी। तो ये जो आपका दैट्स ये द जो थिंग। वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन है, ये फिलहाल मतलब फुल टाइम है, या ये आप ओकेजनली जब आपका मतलब मूड होता है, जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, तो ये इट इज़ वन ऑफ दोज, और या फिर आप अपनी मर्जी से फुल टाइम कर रही हैं इसे? मेरे पास फुल टाइम टाइम है इस वक्त, तो मतलब ये मेरे लिए फीजिबल है। मुझे कहीं पे ये नहीं लगता कि मैं कुछ सैक्रिफाइस कर, तो आई एम एबल टू डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि आप अपने बच्चों को जो है वो होम स्कूल कर रही हैं, और ये कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि वेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और मतलब अब आहिस्ता-आहिस्ता कॉमन होता जा रहा है, और अब कुछ ना कुछ पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी इसकी आवाज़ें जो हैं वो उठना शुरू हुई हैं। कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और कुछ हैं जो इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो आप भी उनमें से एक हैं। तो आपने कैसे जो है वो इस तरफ रग़बत का इज़हार किया, और कैसे आप आईं होम स्कूलिंग की तरफ? नवीद, अगर मैं आपको अपना जर्नी बताऊं, तो आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि आई एक्सप्लेन कि नाहिल को मैंने कभी मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा कोई काम मैंने करना है। ठीक है। और मैं जॉब कर रही थी, और मैं नाहिल को मैंने जब जैसे वो 4 साल की हुई, तो मैंने उसे, क्योंकि आई एम टेलिंग यू स्टोरी ऑफ ए मिडिल क्लास पर्सन, ठीक है, उसको मैंने उसके लिए स्कूल ढूंढने शुरू किए, बड़े स्कूल्स देखे, लेकिन वो मेरी रेंज से बाहर थे। दो मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ वर वर्किंग, लेकिन उसके बावजूद में मेरे लिए एक मुझे फीजिबल नहीं लग मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा था कि मैं इतना सारा जो पैसा है वो मैं सिर्फ इसकी एजुकेशन के लिए अभी इस स्टैंडर्ड के लिए अलॉट कर दूं, क्योंकि एक फीस तो अलग चीज होती है, उसके बाद जो दूसरे चौंचले होते हैं वो डबल आपकी अमाउंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पर मंथ अगर आप 10,000 फीस दे रहे हैं, तो 10,000 ही आपकी जो है ना वो इधर उधर के खर्चे हो जाते हैं। तो वो वो फिर मुझे फीजिबल नहीं लगा। जो आपकी ब्रांडेड स्कूल्स हैं हमारे पाकिस्तान के, वो मुझे फीजिबल नहीं लगे अपनी पॉकेट के हिसाब से। फिर मैंने उसको एक स्कूल में डाला जिसकी प्रिंसिपल इज ब्रिटिश। उसकी प्रिंसिपल ब्रिटिश थी। वहां पे एक हुँ, जमाने हुँ। में मैंने भी पढ़ा हुआ था। स्कूल का अच्छा खासा नाम था। खैर वहां पे मैंने उसे डाल दिया 4 साल की जब वो थी। और उसके बाद मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, हमेशा से अपने बच्चों की तालीम को लेके, होम स्कूलिंग से पहले, वो ये था कि बच्चा स्कूल जाए और उसके ऊपर बर्डन ना हो, उसके ऊपर जो एक अननेसेसरी, क्योंकि वो 4 साल का बच्चा है या 5 साल का है, 6 साल, ठीक है, अगर वो 10 साल का है या मैट्रिक के एग्जाम देने लगता है, तब वो थोड़ा उस पर थोड़ी जिम्मेदारी डाली जाए कि बेटा नहीं अब पास होना है, या ये वो कुछ समझ भी आती है कि बच्चा एक मेच्योर एज में आ गया है। लेकिन वो बहुत छोटा है इस वक्त, आप सिर्फ उस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कूल जाए, खेले कूदे, फ्रेंड्स बनाए और घर आ जाए, हैप्पी हो जाए। उसको वो जो सोशलाइजेशन का इशू है ना, कि क्योंकि वो एक ओनली एक अकेला बच्चा था, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि वो जाए और लोगों के बीच में घुल मिल के, और एक बच्चों के बीच में वो अपना एक शी वुड फाइंड हर ओन पर्सनालिटी। हुँ। मेरा यही कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा मुझे कोई उससे नहीं था कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता, एबीसी लिखनी आती है क्या आता है, नहीं। ऑनेस्टली मेरे पास जॉब की वजह से इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं उसे बैठा के तो बकायदा फुली जो उसको ट्रेन करूं।
ठीक है, ठीक। 1 साल इसी तरह गुजर गया और 2 साल, उसमें भी समटाइम्स वो मेरे पास आया करती थी, मुझे कहती थी कि मम्मा ये मुझे वर्कशीट आती थी करनी, लेकिन टीचर ने मुझसे लेके खुद ही कर दी कि टाइम कम था। तो अच्छा। आप यानी कि अगर उसकी कॉपीज के पैसे दे रही हूँ, पेंसिल्स के, क्योंकि आई नोट ऑल दीज वेरी स्मॉल माइनर थिंग्स कि अगर मैं कॉपी पेंसिल के पैसे दे रही हूँ, उस पर भी अगर मिस लिख के दे रही है, तो मेरे वो पैसे खर्चने का क्या फायदा है कि वो मेरे बच्चे की काम नहीं आ रहा। आप ये हुँ, कि सिर्फ उसका टाइम खत्म हो रहा है तो आप खुद ही जल्दी से करके उसको फिल करके दे रहे हो कि बच्चे ने काम कर लिया उसका। हुँ, ये काम जो होना था, ड्यू था, वो कंप्लीट हो गया, बेशक आप खुद लिख दो, हुँ, उससे बच्चे को क्या हासिल हुआ। खैर क्योंकि आप शुरू में ना आप इन छोटी छोटी चीजों को आप नहीं पॉइंट बना सकते, आप नहीं कह सकते कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं अपना बच्चा स्कूल से हटा रहा हूँ। बिल्कुल। ये तो हर बच्चे के साथ हो रहा है। और एग्जाम का जब कहानी रिजल्ट आता घर-घर था, की है ये। पेरेंट टीचर मीटिंग, बिल्कुल, जब एग्जाम का रिजल्ट आता था पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो मुझे उसकी जो पेपर्स दिखाए जाते थे, मुझे बिलीव नहीं होता था कि ये मेरी बच्ची ने लिखा है, क्योंकि आई नो उसको नहीं लिखना आता है, ऐसे वो 4 लाइनों में एबीसी नहीं लिख सकती, लेकिन वो पेपर में जाके कैसे लिखती है। और परफेक्ट ये लिखती है बिल्कुल। बात मैंने, हाँ बिल्कुल परफेक्ट लिखती है। तो मैंने जाके टीचर, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चा आपके पास बहुत अच्छा लिख रहा होता है लेकिन पेपर में जाके गन मार के आता है, इस पे आपको गुस्सा चढ़ता है कि यार मेरे पास, मैंने तो सही तैयारी कराई थी, तो वहां जाके इसको क्या हो गया, ये बिल्कुल। भूल गया। हुँ, ठीक है, लेकिन मेरे साथ इस तरह हो रहा था कि मेरी बच्ची को, मुझे पता था कुछ नहीं आता, लेकिन वो वहां जाके जनाब इस तरह होता था कि पेपर वगैरह सब कुछ अप टू डेट है, और जी आपकी बच्ची बड़ी जबरदस्त है, कलरिंग देखिए इसकी बड़ी जबरदस्त है, और फलाना फलाना। सही। तो ये फिर भी उसको चलने दिया। आप क्या कहते हो? आप कहते हो अच्छा यार बच्चे का एक टाइम यहाँ पे गुजरा है, उसके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, एक आप मोमेंटम किसी हो जाता वजह है से आपका, फिर आप बच्चे, कहते हैं लेट इट गो। बिल्कुल, और आप कहते हो कि अच्छा यार इतनी सी वजह से आप उठा के बच्चे को, नहीं यार मैं तुम्हें किसी और स्कूल में डाल रहा हूँ, या जाके आप टीचर्स के साथ बहस करो या कुछ। फिर भी मैंने प्रिंसिपल से, जो ब्रिटिश प्रिंसिपल थी, उनसे जाके मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है पाकिस्तानी लोग जो है वो मेहनत से घबराते हैं, तो मैं इनको ठीक कर लूंगी, डोंट वरी, और ये वो करके, तो उन्होंने पाकिस्तानी नेशन के ऊपर ब्लेम डाल के तो भेज दिया मुझे घर वापस। हुँ, फिर दूसरी फिर ये हुआ कि मैंने आपको फिर बताया कि मेरा मेन फोकस ये था कि बच्चा वहां जाके खेल सके, इसीलिए बिल्डिंग थोड़ी बड़ी थी, ये चीज मैंने मुझे, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। फिर एक दिन मुझे नोटिस आया 2 साल के बाद कि हम स्कूल चेंज कर रहे हैं टू अ स्मॉलर बिल्डिंग। अच्छा। अब अगर आप पाकिस्तान में आप जानते हो 5 मरले के घर में कौन सा स्कूल होता है? होते हैं यहाँ पे बहुत सारे हाँ, स्कूल्स हैं जो ऑब्वियसली 5 बहुत मरले होते हैं। के घर में, हुँ, ठीक है, लेकिन बहुत कंजस्टेड हो जाता है बच्चों के लिए। अगर आप क्लास 5 तक भी बच्चे वहां पे पढ़ा रहे हो तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, बच्चे कहाँ छत पे खेलेंगे, कहीं गिर जाएंगे, या हुँ, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। खैर मैंने उनसे जाके, पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको ये स्कूल छुड़वा दूं, लेकिन फिर वही बात आई कि एक बच्चे का एक दिमाग बना हुआ है, उसके फ्रेंड्स हैं, मैं क्यों ये एक जुल्म करूं। मैं जब उनके पास गई ये बात करने के लिए, तो आई डोंट नो उनको अपने बिजनेस का कोई प्रेशर था, या क्योंकि उनकी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई थी, इसी वजह से वो छोटे स्कूल में अच्छा। ट्रांसफर कर रही थी अपना सिस्टम। तो वो शायद पहले से हाइपर थी, एग्जॉस्ट हुई थी, उन्होंने वो मुझे, मेरे साथ लड़ाई कर ली अच्छी खासी इस बात पे। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची सामने बैठी थी, उन्होंने कहा यू कैन टेक योर चाइल्ड एंड गो अवे, दिस इज योर चाइल्ड, यू कैन टेक हर, गो अवे। यानी कि आप मुझे कस्टमर भी नहीं समझ रहे, आप मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहे, और ये बात भी आप मुझे बच्चे के सामने कर रहे हो। हुँ। और मेरी इज़्ज़त-ए-नफ़्स का भी आपको एहसास नहीं है कि मैं आपको पे कर रही हूँ और आप मुझे इज़्ज़त देने के बजाय मेरी बच्ची के सामने मेरी हाँ, बेइज़्ज़ती कर रहे हैं आप। तो आप मेरी बच्ची के साथ मेरी बिल्कुल, एब्सेंस में क्या सलूक करते होंगे? एग्जैक्टली। और दूसरा, बच्ची, आई ऑलवेज से कि बच्चा जो होता है ना इन चीजों को बड़ी बहुत गहरी, हम शायद आज लड़के आए कल हम भूल जाए, लेकिन बच्चे के दिमाग पे इम्प्रिंट हो जाती है कुछ बातें। तो इसी तरह जब when she pointed at her and said कि you can take away your child and go, तो I was shattered, मैं I couldn't fight with her, मैं उससे लड़ नहीं सकी, I was shattered। तो उसको अभी भी ये लगता है कि मैं लड़की आई थी, she thought कि I was the one जिसने ये मसला खड़ा कल्प्रिट किया था, ठीक है। है। तो yeah, I was the one who was the guy।
देखिए नवीद, आपको यहाँ पे समझ आएगी कि बच्चा जो होता है ना, वो अपने उस्तादों को और अपने स्कूल को अपने माँ बाप से ज्यादा रिस्पेक्ट देता है और हाई बिल्कुल। कंसिडर करता है हुँ। उनके ओपिनियन को भी, रोल कि मॉडल मेरी बनाता टीचर है ने अपना। कहा है। हुँ, एग्जैक्टली आप उससे कोई बात करोगे, वो कहेगा नहीं ये मेरी टीचर ने कहा है, क्योंकि वो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, उसको ज्यादा ऐसा ही है। उसके ख्याल में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, तो लेकिन क्या कर सकते थे, फिर मैंने उसको एक और स्कूल में डाला। अब जिस स्कूल में मैंने उसको डाला था, उसमें भी मैंने यही देखा था कि उसके बहुत ग्राउंड फील्ड्स उसके काफी बड़े थे। हुँ, हुँ, और तकरीबन ये 6 साल पहले की बात है, 2014 की बात है, जब मैंने तकरीबन 50,000, I'm very I'm very specific आपको शायद मेरी डिस्कशन में पता चलेगा कि I'm very specific with numbers। मैंने तकरीबन जी। 50,000 रुपया खर्च करके हुँ, यूनिफॉर्म, किताबें, दाखला, स्कूल की मतलब क्लास की और टीचर की शक्ल देखे बगैर ये सारा कुछ मैंने जमा करा के अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया था। जिसके फौरन एक दिन के बाद टीचर बच्चे का उंगली पकड़ के, अरशद उसको स्कूल से पिक करने गए थे, तो लाके अरशद को कहती है कि आपकी बच्ची को तो कुछ भी नहीं आता, आपकी बच्ची को तो बोर्ड से भी लिखना नहीं आता, आपकी बच्ची को तो उर्दू नहीं समझ आती, इसको लिखनी नहीं आती, ये नहीं आता। तो मुझे पता है कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं आता। मैंने आपको बताया कि उसको ABC 4 लाइनों में नहीं लिखनी आती थी नहीं जब आता। 2 साल हुँ, उसने स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे पता है मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने 4-5 दिन लगातार यही कुछ होता रहा। सही। मेरी नाइट टाइम जॉब होती थी, तो मुझे बहुत मसला होता था सुबह उठ के जाके, और मतलब अगर मैं 10 बजे जाके मीटिंग करूंगी टीचर से, तो मेरा तकरीबन पूरा दिन खत्म हो जाता है, ज़ाहिर है, फिर मुझे ज़ाहिर है। टाइम नहीं मिलेगा बीच में सोने के लिए। हुँ, एवरीथिंग गॉट डिस्टर्ब्ड, खैर और फिर मैंने कुकिंग और ये सब कुछ भी मैनेज करना है बीच में। एग्जैक्टली वो फिर सैटरडे संडे उनको ऑफ होता है। हुँ, खैर फिर भी मैंने 2-3 दिन जब लगातार उस टीचर ने यही कुछ किया, बच्चे के सामने उसके फादर को आके कहा कि, मैंने उनको कहा कि आप उससे कहो कि आप इजी हो जाओ, कोई मसला नहीं है, थोड़े दिन रखो। वो ये चाह रही थी कि इसको 1 में ना डालें, आप इसको प्रेप में डाल दें, इसको इसको अच्छा। नीचे वाली क्लास में डालें, ये मेरी क्लास में नहीं चलेगी। तो क्योंकि उसकी हाइट काफी ज्यादा थी, और 6 साल का बच्चा इतनी हाइट में वो प्रेप क्लास में नहीं सूट कर रहा था। नहीं सूट कर रहा था। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद जाके बात करती हूँ। देन आई वेंट एंड उनसे मिली, मैं टीचर से मिली। मैंने बहुत अच्छे खशाश बशाश पेरेंट की तरह उनसे बात की, उनको कहा कि आपको मेरे बच्चे से क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा, जो वो बातें करती थी, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छी है, ये है फलाना है, लेकिन ये जो इस तरह नहीं, इसको ये उर्दू नहीं लिखनी आती, वॉक हुँ, लिख के उसके आगे लाइन डाल के चलना नहीं लिखना आता उसको। ठीक है, ये मेरा बच्चा वो है जो कि इंग्लिश में बात कर लेता है, बातचीत कर लेता है, 6 साल का बच्चा, लेकिन ये जरूरी है कि वो वॉक के आगे लाइन डाल के उसके आगे चलना लिखे, टॉक, बोलना, ईट, खाना, ये लिख के। हुँ, हुँ, ये वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। मैंने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं क्लास में, उसने कहा 18 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। मैंने कहा अगर मेरा बच्चा 18वें नंबर पे भी आता है ना, मुझे हुँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे, मैंने आपको नहीं आके कहना कि आप मेरा बच्चा क्यों नहीं उठा, क्यों क्या करा रही हैं आप, मैंने आपसे नहीं पूछना। हुँ, आप कम से कम मेरे बच्चे को लेट हर ब्रीथ। सही। मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह मैंने कन्विंस किया उसको, क्योंकि हम जरा सेल्स के लोग हैं, तो हमें जरा आदत होती है हर बंदे को कन्विंस करने की, तो उसको जिस तरह मैंने कन्विंस किया है, तो वो मान जाएगी। हुँ, लेकिन आपकी सेल्स आगे स्किल्स फेल छुट्टी हो गई। थी, फेल हो गए सैटरडे संडे, क्योंकि मुझे स्कूल डायनामिक समझ नहीं आती ना। मुझे शायद हुँ, सेल्स एंड मार्केटिंग डायनामिक समझ आती है, लेकिन मुझे स्कूल माफिया की डायनामिक समझ नहीं आती कि इसके पीछे क्या माइंड सेट था उसका। खैर उसने मुझे कहा कि मैंने उसको 1 हफ्ता मुझे सुकून रहा। फिर एक पेरेंट टीचर मीटिंग थी, उसमें उसने मुझे बुला के, तो फिर उसने मुझे एक कॉपी दिखाई, उसने मुझे कहा ये देखें, बाकी बच्चों की कॉपीज देखें, और ये देखें कॉपी इसकी, इसको कुछ नहीं आता, ये देखें, यहाँ से देख ले, वहां से देख ले, कुछ नहीं आता। दो कॉपीज थी, एक मैथ्स की थी। हुँ, हुँ, खैर जब आप एक अगले को इतने सारे लोगों के बीच में जब कुछ नहीं आता करके आप एकदम डीमोटिवेट कर देते, तो मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा, 2 कॉपियां पकड़ी और नीचे आ गई।
मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि मामा मैथ की कॉपी तो खोल के नहीं दिखाई जिसमें मैंने काम अच्छा किया हुआ था। तो वो देन आई, लेकिन मैं कितनी देर ये लड़ती है, आप मुझे खुद बताओ। आज मैं उसको सही, मैथ की कॉपी दिखा के कहती है कि मेरी बच्ची ने मैथ्स का काम तो अच्छा किया है, एवरीडे प्रोसेस है ये लेकिन तो। हाँ, और आप बिलीव नहीं करोगे नवीद के उस बच्ची ने मुझे हफ्ते बाद ना अपनी इंग्लिश की बुक थी, उसमें कैट की एक पोएम थी जो कि उसने शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल हुँ, मुझे सही सुना दी। आई वॉज इम्प्रेस्ड, आई वॉज लाइक यार ये कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा जिसको द, कैन, हुँ, एम, इस तरह के वर्ड्स का भी पता ही नहीं है, तो ये ऊपर से नीचे तक उसने मुझे कैसे सुना दी। मैंने उसको किसी एक रैंडम वर्ड के ऊपर उसका उंगली रख के कहा कि ये क्या है, she did not know nothing, she did not have any clue। अच्छा वो रट्टाफिकेशन था। आप बिल्कुल, इट वाज सो पावरफुल वो टेक्निक थी रट्टे की कि उस बच्चे ने एक हफ्ते के अंदर पूरी, मैंने मास्टर्स किया है, मैंने बड़ी कोशिश की है रट्टे मारने की, पोम्स की और वर्सेस याद करने की, लेकिन मेरे मेरे से नहीं होती। एक बच्चे को आपने, पूरी करवा क्लास को दी। मेरा ख्याल आपने, और वो 18वें नंबर पे नालायक तरीन बच्चे को आपने शुरू से लेके एंड तक जो है पोएम उसको याद करा दी। अमेजिंग, आई वाज इम्प्रेस्ड। लेकिन इससे मेरे बच्चे का क्या फायदा है? इससे मेरे बच्चे का कोई फायदा नहीं, इससे मेरे बच्चे का नुकसान है। बिल्कुल, आपको लगता है कि इस तरह उसको रीडिंग आ जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको ना अभी ना ही आए, क्योंकि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करती कि बच्चा 4 साल का हो, 5, 6, उसको रीड करना आ जाए। ठीक है, रीडिंग बहुत इसेंशियल होती है, लेकिन इसमें बच्चे का भी कैलिबर देखना पड़ता है, आपको बच्चे का इंटरेस्ट देखना पड़ता है, और इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। खैर ये 2 चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह, फिर मैंने अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस किया कि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, और मुझे ये था नवीद के शायद मैंने इसको किसी सस्ते स्कूल में डाल के गलती की है। वो सस्ते स्कूल हुँ, की फीस भी तकरीबन 5,000 थी पर 50,000 मंथ। जो ठीक आपने है बताया वो सस्ते स्कूल का खर्चा है। जी, और 5,000 जो थी वो उसकी पर मंथ जो फीस है, हुँ, जो कि मैं पुराने स्कूल, जो पिछले स्कूल को मैंने 2 साल तक दी थी। तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलती की है अब इसको किसी अच्छे स्कूल में डालने के लिए, क्योंकि आप देखो अगर मैं इसको फिर सस्ते स्कूल में डाल देती हूँ तो ये फिर जो 2 साल की, इसको कुछ नहीं आता, फिर अगले 2 साल भी कुछ नहीं आएगा, ये साल फिर बढ़ते अगले जा चार रहे हैं साल और 5 साल, हाँ, ऐज भी ग्रो कर रही ज़ाहिर है। और कुछ नहीं आएगा। एग्जैक्टली, और फिर मैं किसी बड़े स्कूल में डालूंगी तो वो कहेंगे भाई इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो हमारे स्कूल के काबिल ही नहीं है। काबिल तो नहीं। मेरा बच्चा इस वक्त और मैं जो थी, आई वॉज एट द ब्रिंक ऑफ नोवेयर, वी वर लॉस्ट कि हम हुँ, कहाँ जाए, हमें कौन एक्सेप्ट करेगा। हुँ, ठीक है, तो हम इस तरह हो गए थे। देन फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो नादिया, ये चीज ना देखो कि तुमने कितना पैसा लगा चुकी हो, तुम ये ना देखो कि ओए मैंने 50,000 रुपया लगा दिया है, अब तो मैंने इसको यहीं पे ही रगड़ा देना है, यहीं पे इसको डालना है। बेशक बिल्कुल, इसकी, इस बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी टीचर उसके साथ जो अगर हमारे सामने इस तरह बिहेव कर रही है तो यू डोंट नो कि उसके साथ क्लास में क्या होता है। हुँ, तो इससे बेहतर है कि हम पैसे की बजाय अपने बच्चे को देखें और इसके लिए कोई और रास्ता ढूंढें। फिर मैंने ये किया, फिर मुझे उन्होंने, उनकी प्रिंसिपल ने, मैंने अपने बच्चे को घर बिठा लिया, उनकी प्रिंसिपल ने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की उसी स्कूल की। फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलके जो है ना वो, मतलब मैं 3 मंथ्स की आगे छुट्टियां आ जाएंगी, समर वेकेशन आ जाएंगी, तो उसमें मैं अपने बच्चे को आपके स्कूल के काबिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसको इसको वॉक के आगे चलना आपके लिखना स्टैंडर्ड सिखा पे लेकर देते हैं। आती ठीक हैं। है, एग्जैक्टली। तो लेकिन फिर ये हुआ कि जब मैंने उसको ना नवीं पढ़ाना शुरू किया, आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। एक ऐसा एक ऐसा दौर आया जिससे जिससे जिस पे मुझे शर्मिंदगी होती है। मैंने उसको किताबें पढ़ाने की कोशिश की, लिखने सिखाने की कोशिश की, मार के पढ़ाने की, डांट के 24 घंटे डांट के पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ लो, ये क्यों नहीं समझ आता, इस वर्ड को ऐसे बोलो, ये हर चीज कर छोड़ी मैंने। और जब तक वो बर्डन मेरे सिर पर आना कि मैंने इसको स्कूल के मुताबिक चलाना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टडी भी करना शुरू किया, खुद से स्टडी करना शुरू किया कि मैंने बच्चे को अपने किस तरह लेके चलना है, और कैसे इस दौरान पढ़ाना आप है। जॉब भी करती रहीं ग़ालिबन। इस दौरान मैं जॉब भी कर रही थी, और उसको टाइम देना, बीच में उठ के दोपहर को उसको टाइम देना, 3-4 घंटे उसको टाइम देना, और फिर तंग आ जाना। ठीक है, बिल्कुल ये एक ज़ाहिर है। ऐसा, आप एक
अननेचुरल काम करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप तंग आ जाओ और उसी माइंडसेट के साथ आप अपने काम पे चले जाओ, फिर वापस आओ, फिर आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, आपका बच्चा भी बीच में लटका हुआ है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा होना शुरू हुआ कि जैसे ही मैंने अपने आप को रिलैक्स करना शुरू किया और एक दिमाग से निकाल दिया कि यार छोड़ दो, ये टाइम लिमिट छोड़ दो, इजी होके पढ़ाओ इसको, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने आई स्टार्टेड हैविंग प्लेजर, मुझे इतना मजा आने लग गया उसके साथ, उसको पढ़ाने में, उसको रीडिंग पढ़ाने में। मुझे मैंने कभी नोट नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं अभी भी परेशान होती हूँ कि अंग्रेजी के एक बड़ा वर्ड होता है, उसके अंदर कितने वर्ड्स छुपे होते हैं, बिल्कुल। उन छोटे वर्ड्स से हम और कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं। कभी इस तरफ मैंने सोचा ही नहीं था, कभी स्कूल में इस तरफ आने की कभी हुई नहीं थी, रट्टे लगाने से चांस ही नहीं फुर्सत नहीं मिला मिली था। ना कभी। एग्जैक्टली रट्टे लगाने से टू मुझे वन जा टू, टू कभी टू जा फोर से फुर्सत आगे ही नहीं बढ़ते मिली तो कुछ क्योंकि करते। मैंने आई वाज अ टॉप स्टूडेंट। एग्जैक्टली। तो हमने फिर मैंने जब उसको उसकी ब्यूटी को देखा और जब मैंने देखा कि कितना मजा आता है इस तरह पढ़ के, तो वो मैंने कहा यार इसको मैंने भेजना ही नहीं है स्कूल। मैं अपने बच्चे को इतना अच्छा पढ़ा सकती हूँ, ट्रेन कर सकती हूँ, मैंने इसको स्कूल नहीं भेजना। अब ये तो कोई आसान काम नहीं था भाई, ये कोई आसान काम नहीं था। मैंने होम स्कूलिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, आपको बहुत सारा लिटरेचर 6 साल पहले सिर्फ वेस्ट में ही मिला, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान में मुझे बहुत कम मिला, आज भी नहीं मिलेगा बहुत आपको, ही आज कम। भी बहुत कम कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे, सॉरी एग्जैक्टली। आपको इंटरप्ट करूंगा, एक दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक है होम स्कूलिंग और एक है अनस्कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई आपसे करवाना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को अब फिलहाल होम स्कूलिंग कर रही हैं या अनस्कूलिंग की तरफ जा रही हैं। क्योंकि अनस्कूलिंग में तो ये है कि आप अपने बच्चे को नेचर के ऊपर जो है ना वो पढ़ाते हैं, और जिस तरह वो चाहे वो सीख सकता है, और आप जिस तरह वो सवाल करता है आप उसको सिखाते हैं। इसके अलावा होम स्कूलिंग जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि एक अदद कोर्स का एक पैटर्न होता है जो आप सिलेबस फॉलो करते हैं, उसकी वर्कशीट्स भी होती हैं, वो एक तरह का ऑनलाइन काइंड ऑफ अ स्कूल होता है, वो आप उसको सिखा रहे होते हैं, हम्म। पढ़ा रहे। तो आप इनमें से हम्म। किस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं? मैं आपको बताती हूँ कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, स्कूल्स बंद हो गए और स्कूल्स ने फीसें ठगने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करा दी, तो पेरेंट्स को एकदम धचका लग गया कि ये अब तो बच्चा जो है वो हमारा घर बैठ गया है, ये लॉकडाउन में हम इसको ट्यूशंस भी नहीं भेज सकते। ठीक है, हुँ, बहुत जब स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन था, तो ये तो अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा हुआ था, पाकिस्तान में नहीं हुआ था, ऑल बिल्कुल। ओवर द वर्ल्ड ऐसा हुआ था कि लोग जो थे वो एकदम पेरेंट्स परेशान हो गए थे कि आप क्या करें। तो इस कॉन्सेप्ट को होम स्कूलिंग तो कहते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट खतरनाक है। आई बिलीव कि जिस कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रही थी, ये उसकी वो नहीं था, वो ये नहीं क्योंकि है। क्योंकि अगर आप बच्चे को किताबें देके और वर्कशीट्स देके, ऑनलाइन क्लासेस देके उसको जब आप घर बिठा लेते हो, तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसा व्हेन आई वर्क फ्रॉम होम। तो जहाँ आप ऑफिस में होते हो आप 9 घंटे काम कर रहे होते हो, बिल्कुल, लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हो तो आप 24 घंटे काम कर रहे ऐसा होते ही हो। है, ऐसा आप ही है। हर वक्त अपनी ईमेल चेक कर रहे होते हो, आप हर हुँ, वक्त अपना मोबाइल चेक कर रहे होते हो, आपको पता होता है क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने कहना है भाई घर पे तो तू था। घर ठीक पे है, बैठे हो, तो रिलैक्स मतलब हो यार, तुम आप ये काम कर देते, आपसे इतना सा भी एग्जैक्टली नहीं हो रहा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है ना वो जब बच्चे पे अप्लाई होता है, जब बच्चा स्कूल से घर आता है, उसे पता है यार अच्छा ये पीरियड ओवर हो गया है, वो घर आके चलो अगर हम उसको 1 घंटा या 2 घंटा रिलैक्स करने के लिए देते हैं तो उसको पता होता है आई एम एट होम। हुँ, लेकिन जब हम होम स्कूलिंग करने लग जाते हैं उसको, तो फिर उस बच्चे के 24 घंटे पढ़ाई में गुजरते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी पेरेंट्स को मेजोरिटी मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम साइको हो जाते हैं जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती है ना। तो क्योंकि हमने अपने रिश्तेदारों को प्रूव करके दिखाना होता है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, उसकी 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 जो ग्रेड शीट्स है वो हमने उनको दिखा के पता नहीं कौन सा अवार्ड लेना होता है। हुँ, और ये सारी चीजें जो होती है ना ये हमें फ्रस्ट्रेट करती हैं, और वो सारा कुछ हम अपने बच्चों पे, अपनी इनसिक्योरिटीज जो होती है ना, जो काम हम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए वो हम हुँ, अपने बच्चों पे थोप रहे होते हैं कि ये करेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बन के दिखाएगा, मेरा बच्चा ये पास करके बिल्कुल दिखाएगा। ऐसे ही अगर है। यही कुछ करना था तो हम खुद कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे अभी भी ज़माने में तो टाइम जब है तो 2 बच्चे फर्स्ट आ जाते थे तो कोई सेकंड नहीं आता था, और फिर थर्ड आता था।
तो अब हमारे यहाँ मैं देखता हूँ, मेरा बेटा भी जो स्कूल जाता है तो वो 12-12 बच्चे फर्स्ट आए होते हैं। तो ये मतलब सारे सारे ही फर्स्ट आए होते हैं। तो ये बड़ा इन्होंने जो मेंटल गेम है ना, उसको स्कूल वालों ने भी, जाहिर है जिस तरह बाकी बिजनेसेस करते हैं, तो उन्होंने भी इसको जो है ना वो एग्जैक्टली। अटैक किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, इन्होंने इसी तरह इसको किया है। और आपको कोई चीज़ स्कूल में, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही जो कि बच्चे की ज़हनी हम्म। और उसकी उसकी जिस्मानी, उसकी किसी भी नशो-नुमा के लिए हो रही हो। उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की थी एक एक बंदी है, उसका चैनल टीसीएम एक चैनल है जिसपे अच्छा। उसको उसके आता है, मतलब वो बात करती है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में 5 से 7 मिनट। इतनी हम्म। ज़बरदस्त बात करती है। उस बंदी ने कहा, इस्लाम में कहा गया है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। कहती चुप कर जाओ, अगर बीकन हाउस वालों को पता चल गया तो इन लोगों ने बच्चा पैदा होने से लेके उसके और मरने तक कहना है कि अपने आप पास इसका ही रख सारा लेना है। पैसा हमें दे दें। हम्म। बिल्कुल, इसके जायदाद का हिस्सा भी है वो भी हमें दे दें, कि हम इसको जो है ना वो तालीम दे रहे हैं, इसको पैदा होने से लेके इसकी कब्र तक। बिल्कुल। तो दैट इज देयर बिजनेस मॉडल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अब जब वही जैसा चीज कि आप इम्प्लीमेंट कर। इसमें आ गई होम स्कूलिंग में, तो फिर आपने आते ही जो है वो कोर्स की किताबें जो 50,000 आपने इन्वेस्ट किया था अपनी बच्ची पे, वो आपने साइड पे रख दी, और अब आप शुरू हो गई ABCD से लेके और 1 2 3 से, या हाँ, फिर बेस बनाना है। आपने बेस बनाने पे शुरू किया आपने? बिल्कुल, क्योंकि देखो उसकी जो कोर्स की बुक्स थी उसके अंदर तो बहुत एडवांस काम हुआ था। एक 1 क्लास के बच्चे की कोर्स की बुक्स तो ऐसी हैं कि बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्वेश्चन का आंसर लगा देना है और आपने याद करके आना है। कौन कहता है, मैंने एलजीएस के बच्चों तक को पढ़ाया हुआ है, कौन कहता है कि क्रिएटिविटी होती है इनके बच्चों के अंदर और इनका कोर्स बड़ा डिफरेंट होता है। हम्म। कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, वो उनमें भी यही होता है कि ये क्वेश्चन है बेटा, सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। वो सारी वर्कशीट्स जो आप साइंस का, आप बड़ा क्रिएटिव काम जो गूगल से उठा उठा के आप वर्कशीटें बनाते हैं, वो जी जी। सारी बेचारी टीचर बेचारी के पल्ले पड़ी होती हैं और वो उनको सॉल्व कर करके आगे बोर्ड पे लिखती है और बच्चे उतार लेते हैं। इसीलिए इसमें इतनी बच्चे ज्यादा की सैलरीज जहानत। होती है ना टीचर्स की। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और फिर समटाइम्स वो टीचर जो होती है ना वो उसको नहीं करवाना चाहती, वो बच्चे कहती है आपने घर से करके आना है। अब घर से वो कैसे करेगा? माँ बाप कहते हैं अच्छा हम नहीं करा सकते, माँ बाप फिर 20-25 हजार का एक ट्विटर हायर, जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए होता है, हम्म। उसको हायर कर लेते हैं। तो फिर ये बिजनेस फिर आपको पता है इसी बट ये तरह क्या है कि जब परवान आप चढ़ रहा है। किसी भी चीज़ में जब आप किसी दरिया के खिलाफ या समंदर के खिलाफ वो जब स्विम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ी चीज़ फेस करनी पड़ती है, वो जो एफर्ट्स हैं वो तो एक तरफ हो जाती हैं, हमारे मुआशरे में क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा जो है ना वो फेस करना पड़ता है। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ बच्चा स्कूल बिल्कुल। नहीं जाता। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट कैसे आपने, मतलब वो हैं ये स्कूल नहीं भेज रहे, इतने गरीब हो गए हैं कि मतलब बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते, कम ऑन यार, मैं फीस पे कर देता हूँ। वो जो आपके भाई खड़े होते हैं, फिर आपके जो बहनोई खड़े होते हैं, और आपके जो मुआशरे के जो दूसरे जो गैरत हम्म, के ठेकेदार खड़े होते हैं, तो वो कैसे आपने हम्म। फेस किया और कैसे फिर उसको जो है ना आपने डील किया? हम्म। आप आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको आपने ये पॉइंट बड़ा अच्छा नोट किया है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसे तो हम दे देते हैं, हम्म। तुम्हारा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। और यहाँ तक कि मेरी जो हमसाई आंटी थी, वो एक दिन छत पे से मुझे इतनी दूर से कह रही है, मनाहिल को तुमने स्कूल डाल दिया है? तो मैंने कहा कि नहीं। तो कहती है कि उन्होंने लेक्चर ऊपर ही खड़े होकर शुरू कर दिया देना, जो कि मेरे ख्याल 10 महल्ले वाले इधर सुन रहे होंगे, जो 10-15 महल्ले वाले उधर सुन रहे। वो जब मैं पार्क में वॉक करने जाती थी तो मुझे उनके साथ कोई ना कोई खातून होती थी जिनके साथ मिलके वो वॉक कर रही होती थी, तो वो मुझे रोक के कहती थी तुमने मिनाइल को स्कूल नहीं भेजा? फिर वो जो आपको पता है ख्वातीन आपको घेरा घेरा कर लेती हैं और पूछती हैं कि बेटा क्या बात है, स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? नहीं नहीं, ये तो मुझे समझ यहाँ तक कि लम्स की लेक्चरर थी, और उन्होंने उनके साथ उन्होंने मुझे पकड़वा दिया। उनको पता था कि ये तो अ, अ, खुद एजुकेशन में है तो ये तो इसकी सही जो है ना क्लास ले लेंगी। खैर, जब आपको पता होता है कि आप अपने पॉइंट्स में क्लियर हो, जब आपको पता होता है कि आप कुछ तो सही कर रहे हो, तो फिर आप एक टाइम आता है जब आप क्रिटिसाइज जो जो क्रिटिसिज्म होता है उसको आप फिर मजे से लेते हो, आप उसको अच्छी तरह हैंडल करना आ जाता है आपको। तो आप डरते नहीं उस चीज से। लेकिन एक टाइम था, बिल्कुल एक टाइम था जब आई वाज अफ्रेड, आई वाज स्केयर्ड।
मैं अगर क्योंकि आपको पता है, आप कहीं भी जाते हो, आप डॉक्टर के पास बैठे हुए हो, कहीं कहीं भी गए हो जहाँ पे 2-4 लोग और आपके पास बैठे हैं, तो वो आपसे, आपका बच्चा साथ होता है तो वो कहते हैं, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी बेटी है, बेटा कौन सी क्लास, कौन से स्कूल में जाते हो? तो फिर मुझे उसके लिए मुझे मुझे हमेशा डर लगता था कि लोग कहेंगे कि इतनी छोटी सी 5-10 मिनट के लिए अगर आप किसी के साथ बैठे हो, तो उसमें आप किसी को नहीं समझा सकते क्योंकि आप होम स्कूल करा रहे हो। कई दफा मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि ये फलाने स्कूल में जाती है, जो कि कोई भी स्कूल जो के आसपास होता हो, उसका नाम लगाते कि अच्छा ये स्कूल में जाती है, ताकि लोगों को क्योंकि आप हर वक्त कन्विंस नहीं कर सकते, आप हर वक्त लोगों से ये पंगा नहीं ले सकते। लेकिन ये बहुत बड़ा पंगा था, ये बहुत बड़ा पंगा था ऑब्वियसली। समटाइम्स मेरी बेटी मेरी मेरी अम्मी के साथ भी कहीं जाती होती थी, तो वो लोग पूछते थे कौन से स्कूल में पढ़ती है, तो मेरी अम्मी भी घबराती थी इस बात से कि मुझे मुझे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसकी माँ ने तो पंगा ले लिया है, अब मुझे भी बार बार लोगों को एक्सप्लेन करना हम्म। पड़ता है कि इसकी अम्मी इसको घर बैठ के पढ़ाती है। जस्ट रिसेंटली, मेरा ख्याल 2-3 माह पहले, हम इसी तरह डॉक्टर के पास गए थे, तो वहां पे उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है, कौन से स्कूल में पढ़ती है। तो क्योंकि आई एम प्रीटी बोल्ड एंड आई वांट कि पीपल नो कि मैं हम्म। क्या कर रही हूँ, तो मैंने उनको कहा कि मैं इसको खुद पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो आप बहुत अच्छा करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ स्कूलों का तो हाल ही नहीं रह गया कि वो आप स्कूलों में भेजें बच्चे को। तो अब जाके मुझे एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुई है, अब जाके जो है ना, वो लोग मुझे इस तरह नहीं लेते जिस तरह पहले लेते थे कि यार ये कितना बट ये क्रेजी तो है ना कि आइडिया है आप यार। तो एक एडल्ट थी, आप तो डील कर रही थी और आपके पास तो जवाब भी होंगे। प्लस ये कि यू योरसेल्फ वर नॉट होम स्कूलिंग, आप तो खुद तो नहीं जा रही ना, मतलब घर में नहीं पढ़ रही, आपको तो अपना एक स्टेटस मिल चुका है। लेकिन उस बच्ची के लिए कहीं आपको नहीं लगता कि एक मुश्किल चीज़ है? अब वो बच्ची कैसे इस सब चीज़ को डील करे जब वो अपने पीयर्स के साथ खेलती है या उनके साथ मिलती है, तो वो कहीं न कहीं तो ज़ाहिर है हमारे क्लास में आज ये हुआ। आजकल तो आपको जैसे आपने शुरू में कहा कि चोंचलेबाज़ी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो ब्लू डे हाँ, और येलो डे और फिर उसके बाद जो दूसरे किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, उनके डिस्कशंस में कहीं वो अकेली नहीं पड़ जाती? कहीं उसे नहीं ये फ़ील होता कि यार मेरे साथ तो ये सब कुछ नहीं होता? नवीद, उसके कजिन्स बहुत थोड़े से हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं आई वुड लाइक टू नो अबाउट हर जर्नी आल्सो ऑनेस्टली। क्योंकि कोई भी जो काम होता है ना, वो बिल्कुल रोजेस, यू नो, सब बेड कुछ ऑफ अच्छा रोजेस नहीं नहीं होता। होता। हुँ। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। उसके कोई प्रॉज होते हैं, उसके कोई कॉन्स होते हैं। तो शुरू में, क्योंकि वो एक ही बच्ची थी, आज भी पेरेंट्स जब मुझसे पूछते हैं कि हमारे 6 बच्चे हैं, हम उनको कैसे होम स्कूल करें, तो मैं कहती हूँ कि आपके पास तो ब्लेसिंग है, आपके पास तो पूरी क्लास है। हुँ। मेरे पास तो एक बच्चा था, तो उसको अकेले बिठा के पढ़ाना, उसको एंगेज करना, उसे फन, एक फन एक्टिविटीज कराना, ये मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन आई कैन अज्यूम कि जो 5-6 बच्चे जिनके होते हैं, वो तो ऑलरेडी बड़ा फन कर रहे होते हैं, नहीं बट डिस्ट्रैक्ट वो कर रहे एज होते हैं, ग्रुप का चीजें भी तो छोड़ रहे डिफरेंस होगा ना, मतलब एक 6 साल का है और पहला वाला जो है वो 2 साल का है या 1 साल का है। तो उसमें भी तो फिर आपको उस मेंटल होते अप्रोच के तहत पढ़ाना पड़ता होगा शायद। 6 बच्चे एक साथ एक एक एज के तो नहीं है ना? हैं। हाँ, लेकिन नवी, जब आप अनस्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, तो आप देखोगे कि ये बड़ा बेनिफिशियल होता है। आप एक पहले 2 बड़े बच्चों को या 3 बड़े बच्चों को सही तरह से ऐसा सिखा ही है। सकते हो, ट्रेन कर हुँ। सकते हो। फिर उसके बाद जो दूसरे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिकली पता भी नहीं सीखते हैं। चलता, वो उन्हीं की किताबों से सीख लेते हैं। हुँ। वो आप उनको पढ़ा रहे होते हैं तो वो सीख लेते हैं। उनको उनको जो हेड स्टार्ट मिल जाता है, उनकी बेस बिल्कुल। आपके बड़े बच्चे ही बना देते हैं। तो ये बड़ा एक क्या कहते हैं, आपको एक हेल्पफुल काम हो जाता है। लेकिन मेरे लिए उसको पढ़ाना, और एक अकेला बच्चा, उसके लिए भी शी यूज्ड टू से कि आई एम गेटिंग बोर्ड। हुँ। उसको कभी हम बिल्लियां ला के देते थे, उसको कभी हम खरगोश ला के देते थे, उसको कभी हम तोते ला के देते थे। तो हम उसको एंगेज, क्योंकि सोशलाइजेशन जो थी ना, वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए इस सिस्टम को चलाने के लिए, मुझे हर कोई पूछता था, मुझे कहता था हुँ। ठीक है, हमें आपकी पढ़ाने की एबिलिटी पे हमें कोई, हम कोई डाउट नहीं क्वेश्चन है। नहीं करते कि आप अच्छा पढ़ा लोगे। लेकिन उसे सोशलाइज कैसे कराओगे, उससे उससे उस बिल्कुल, तरह सोशल उसकी आइसोलेशन का जितने शिकार भी। हो जाते हैं बच्चे और मतलब स्कूल तो एक डेली का प्रोसेस है ना, सुबह उठना, जाना, वैन में जा रही हैं तो वहाँ पे बच्चे हैं साथ या वहाँ पहुँच के फिर रिसेस के अंदर जो सब एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, खेलना-कूदना और फिर उसके बाद मेरे बचपन के दोस्त या आपके भी यकीनन आप भी उसी अगर आप गुज़री हैं उसी सिस्टम से तो हमारे तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स आज तक हमारे साथ हैं और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और वो तो मिस करेगी आपकी बेटी मुझे लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मिस करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप एक बात
देखो कि वो जो बॉन्डिंग हमने बनाई अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि मेरे ख्याल मेरे साथ तो कोई भी बचपन का मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन उस दौर की बॉन्डिंग और आजकल की बॉन्डिंग में फर्क आ गया है, ठीक है। एग्रीड। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और उसमें भी हम माँ बाप का ही कसूर आता है, क्योंकि बच्चे तो ब्लैंक कागज होते हैं और हम माँ बाप ने ही उनकी ऐसी ट्रेनिंग करके उनको क्लासेस में भेजते हैं, स्कूलों में भेजते हैं, क्योंकि वो उसी के ऊपर परवान चढ़ते हैं। तो आपको शायद पता ना हो, लड़कियों के बीच में तो ये चीज होती है, जेलसी और एक दूसरे के साथ कंपटीशन, जो कि हमने अपने स्कूल दौर में फेस किया, ठीक है, और ग्रुपबाजी और इस तरह की चीजें। खैर, लेकिन जिस तरह आप आइसोलेशन की बात कर रहे हो, तो शी यूज्ड टू फील लाइक दैट, ठीक है। और जहां तक आप बात कर रहे हो कि उसके कजन्स का मुझे एक बहुत अच्छा वाकया याद है कि मेरे देवर की शादी थी, और ये छोटे छोटे ही थे, तो वो उससे पूछे थे, मिनाहिल कौन से स्कूल में जाती हो तुम? उनको पता था, दे वर वेरी मच अवेयर कि वो स्कूल नहीं जाती, लेकिन वो उसको टीज कर रहे थे, उसको बुली कर रहे थे कि मिनाहिल तुम कौन से स्कूल में जाती है? मिनाहिल वो शट, ठीक है। जिस तरह मैं उसकी माँ बिल्कुल शट हो जाती थी इस सवाल के ऊपर, इसी तरह वो भी चुप हो जाती थी, वो भी एकदम घबरा जाती थी। वो चाहती थी कि मेरे से कोई ना पूछे कि मैं कौन सी क्लास में जाती हूँ, कौन से स्कूल में जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जब मेरे लिए, एक माँ के लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता था, एग्जैक्टली। तो वो तो एक बच्चा था। तो उन्होंने पूछा, मनाहिल ये बताओ आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? अब अब देखिए, हर क्लास का, हर स्कूल का कोर्स डिफरेंट है। एक आपने अपनी करिकुलम है, क्लास में जो पढ़ा बिल्कुल। होगा, बिल्कुल वो उसने नहीं पढ़ा होगा। अब दे वर मेकिंग फन ऑफ हर कि उसको नहीं पता कि आर्बोरियल एनिमल्स कौन से हैं। तो मैंने मैं एकदम बिल्कुल कॉन्शियस हो गई, और मैं बिल्कुल, आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ एंड माई चाइल्ड, क्योंकि मैंने उसको देखा, मैंने उसकी शक्ल पे पढ़ा कि उसने हाउ हेल्पलेस शी इज फीलिंग एट दैट टाइम। लेकिन मैंने दिल में सोचा कि अगर वो स्कूल जा रही होती और उसके उसके सिलेबस में आर्बोरियल एनिमल्स नहीं होते, तो उसे क्या पता होता इनका, और अगर पता होता भी तो और इसकी समझ क्या इतनी ना होती कि क्या उसको मतलब, समझ पाती, तो भी तो यही तो सिचुएशन उसका होती। क्या, एग्जैक्टली exactly, उसको आर्बोरियल एनिमल्स के बारे में समझ के उसको अगर नहीं पता तो क्या हो क्या, जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो मैंने अपने आप को इस तरह समझाया। मेरी पहले 2-4 साल जो थे वो बहुत मुश्किल थे, आ, घर से भी, पेरेंट्स से भी, क्योंकि वो भी होते थे कि भाई इसको इसको क्या करना है, इसका फ्यूचर क्या है आगे, होम स्कूलिंग क्या है। पाकिस्तान में तो कॉमन नहीं है, लोग पूछते हैं कि बच्चा कौन से स्कूल में जाता है। चलो भाई ठीक है, तुम ऐसे करना, इसको ना जब ये 12-15 साल की हो जाएगी, इसको ओ लेवल्स कराते हैं, हम इसको मैट्रिक कराते हैं ना, चलो जो उसका दिल करता है कर लेना। फिर वो अपने आप को इस तरह समझाते होते थे, लेकिन आई हैड टू स्टे फर्म, ठीक है। और 2-3 बार मैंने उसको स्कूल में भी डाला है बाद में, अच्छा, जब आफ्टर आप कहते डिसाइडिंग हैं कि ना कि आप होम आपका, स्कूल करेंगी, उसके बाद भी आपने दोबारा ये किया है? एग्जैक्टली exactly. उसकी वजह फिर यही थी कि क्या मैं गलत तो नहीं हूँ, ठीक है, कि सेल्फ पिटी। बेशक मुझे अच्छा, एग्जैक्टली कि मुझे अच्छा तो लग रहा है, मुझे अच्छा तो लग रहा है कि वो पढ़ रही है, घर पढ़ रही है और अच्छा पढ़ रही है, मैं सेटिस्फाई हूँ उसकी पढ़ाई से, मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन वही जो जो लोग आपको बार बार एक बात कहते हैं कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ। मैंने ये बात अपने आप से पूछी थी कि ये मैं बहुत बड़ा डिसीजन ले रही हूँ, अगर खुदा ना खास्ता उसकी, क्योंकि एक बच्चा चाहे वो फ्रेजाइल होता है, उसकी जिंदगी, उसका फ्यूचर, वो तो मुझे ब्लेम करेगा कि आपने ये डिसीजन लिया था मेरे बारे में, और अब देखो दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी, ठीक है। सही। तो ये एक बड़ा मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं ऐसे करूं कि ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, देखो तुम्हें ज्यादा पता है, यू गो हेड डू इट। इसका मतलब ये था कि वो मुझे कह रहे थे कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। यू आर गोइंग टू बी द 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छा होगा बुरा होगा, यू जो आर भी गोना आउटकम बेयर द होगा। ब्रंट ऑफ इट। तो एग्जैक्टली exactly. तो मुझे दैट स्केयर्ड मी मच, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं, कुछ ख्वातीन मेरे साथ बात करती हैं, तो मुझे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे इस कॉन्सेप्ट में सपोर्ट नहीं कर रहे, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते कि मैं अपने बच्चे होम स्कूल करूं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे सपोर्ट किया था कि ही सेड कि इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, जो कि और ज्यादा स्केरी हो जाता आपके। अच्छा, आई एम अलोन,
कि मैं इसमें तो अकेला ही रह गया हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है नवीद, आपको ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको जब आप लगाते हैं तो आपको समझ नहीं आती इसमें से क्या निकलेगा। हम्म। एक ऐसी स्पीशीज है जिसको आपने मिट्टी में लगाया और आपको समझ नहीं है कि ये पता नहीं ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्रूट्स देगा, ये वेजिटेबल वाला है, ये इसका क्या, मैं क्यों लगा रहा हूँ। बिल्कुल कोई लेकिन आप गारंटी रोज नहीं उसको है पानी इसकी। देते, एग्जैक्टली लेकिन आप उसको खाद डाल रहे हो, उस पर मेहनत कर रहे हो, उसकी गोडी कर रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, और उसको कभी छांव में ला के रखते हो, कभी उसको धूप लगाते हो, उसके ऊपर फुल मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है इसमें से क्या निकलेगा, क्या पता ये बिल्कुल ही सूख जाए या क्या हम्म। हो जाए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको गट फीलिंग आती है, आपको दिल आपको कहता है कि नहीं यार ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है शुरू में। इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू होता है 4-5 साल के अरसे के बाद। ठीक है, जहाँ उसकी आइसोलेशन की बात करते हो तो शी मेड फ्रेंड्स। ठीक है, उसने हम्म। ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाए फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इस पे अगर समटाइम्स लोगों को हो सकता है कि ये तो ऑनलाइन, आपको क्या पता वो किसके साथ फ्रेंड्स है, और ये आई कीप अ चेक ऑन हर। ठीक हम्म। है, आई कीप अ वेरी नॉट वेरी स्ट्रक्चर। स्ट्रिक्ट, लेकिन एक किस्म का आप बच्चे को गाइड करते रहते हो। अगर आप बच्चे की खुद एक अनस्कूलिंग में एक ये सीन भी होता है कि आप बच्चे के साथ सिर्फ पढ़ाई के साथ नहीं जुड़े होते हैं, आप उसकी साइकोलॉजी के साथ जुड़े होते हो, आप उसकी पर्सनालिटी के साथ जुड़े होते हो, बहुत स्ट्रांग आपको पता बॉन्डिंग हो होता है मेरा जाती है बच्चा। आपकी अपने बच्चे के साथ, एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आप एग्जैक्टली। स्पेंड करते टुगेदर। और ये जो सोशल आइसोलेशन की आपने जैसे कहा कि हमने ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाए आपकी बेटी ने, तो आपकी बेटी क्या, अब हम लोग भी सब ऑनलाइन फ्रेंड्स के ऊपर ही आ गए हैं? आप, मैं, हम लोग आपस में जब भी राब्ता करते हैं तो ना आप मेरे घर आना चाहती हैं ना मैं आपके घर आना चाहता हूँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि बस अपने अपने घर में खुश रहें, फ़ोन पे बात हो जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा की तो आपकी एक वीडियो भी मैं भी रिसेंटली देख रहा था। अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया नहीं काफ़ी सारे लोगों को, कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है और आप उस पे जो है वो रिसेंट पास्ट में काफ़ी अरसे से जो है वो चीज़ें अपलोड कर रही हैं अबाउट योर जो भी आप पढ़ा रही हैं वो भी, और इसके अलावा अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड भी। तो आपने भी एक वीडियो में कहा था कि जी मुझे फ्रेंड्स चाहिए और मैं उनके घर जाना चाहती हूँ, मैं सोशली आइसोलेटेड फ़ील कर रही हूँ। तो आप अपने बच्चों के बारे में हम क्या कहें, हम तो बड़े भी सोशली आइसोलेट ही हो गए हैं। तो ये है ही कोई बिल्कुल, डिफरेंट किस्म की दुनिया। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन आप देखिए कि मैंने उसको, उसने फ्रेंड्स बनाए, उसने अपने हमसायों के साथ, जो उसके एज फेलोज थे उसके साथ उन्होंने फ्रेंड्स बनाए। उसने, शी इज फ्रेंड्स विद हर कजिन्स। लेकिन उसके उसके फ्रेंड्स उसकी चॉइस के होते हैं। हुँ। उसके फ्रेंड्स वो होते हैं जिसके साथ वो मिल के बैठना चाहती है, अगर नहीं चाहती तो वो नहीं बैठती। ठीक है, वेरी गुड। ये नहीं है कि रोज़ आपको जिस तरह क्लास की, में उन बच्चों से मिलना है जो आपको पसंद नहीं है और आपको बुली कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो उसकी चॉइस के फ्रेंड्स हैं जिसके साथ अगर वो अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो पुल कर लेती है अपने आप को, वहां से हुँ। निकल आती है, और वो शी हुँ। सेज कि मुझे ये बात कह रहे थे या ये कह रहा था, इसने इसलिए मेरे साथ दोस्ती रखी हुई है। तो शी गोज डीप, वो डीप एनालिसिस जो है ना उसका, जिस तरह द अदर डे शी वेंट टू द डॉक्टर, उसको बुखार हुँ। था तो डॉक्टर के पास लेके गए, तो उस वो बाहर आई तो उसने अपने बाप से कहा कि मैं काफी देर से सोच रही थी कि इतना अच्छा हॉस्पिटल है तो नहीं, लेकिन इतने इतने पैसे, इतनी फीस क्यों ले रहे हैं। लेकिन जब मैंने हॉस्पिटल में, मैं डॉक्टर के कमरे में गई तो 16 डिग्री पे जब उसका एसी चल रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। वेरी ठीक गुड। है, कि क्यों क्यों इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं। तो द सेम वे उसको, जिसको कहते हैं ना जिंदगी के जरे जरा जो बातें हम मार खा खा के सीखते हैं, सोशल उस अवेयरनेस। पे उसके, हुँ। उसके पास ना बहुत एक्स्ट्रा टाइम था इन चीजों को ऑब्जर्व करने का। आप समझ रहे हो मेरी बिल्कुल, बात, मैं समझ गया आपकी कि बात, लेकिन उस, यहाँ पे ये भी तो एक है ना नादिया, कि अगर हम ये देखें कि कोई, जैसा आपने खुद भी मेंशन किया कि कोई गारंटी नहीं है, तो वेस्ट में जैसे हम जानते हैं कि बहुत कॉमन है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन वहाँ पे ना इस तरह से भी है कि अगर आप होम स्कूलिंग करना चाहते हैं अपने बच्चे को या अनस्कूलिंग करना चाहते हैं स्पेशली, तो यू हैव टू पास अ टेस्ट। आपको एक एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना होता है और आप अपनी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका सीवी है, उसको वहाँ पे जाके सबमिट करते हैं और फिर उसके बाद वो आपको जो है वो सर्टिफ़ाई करते हैं कि क्या आप इस काबिल हैं कि इस बच्चे को पढ़ा सकें। ठीक है नवीद, आपको अजान की आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा-सा तो वेट कर हम लेते इसको, हैं। हाँ, रोक लेते हैं। हाँ जी थोड़ा सा वेट कर, ठीक हो।
आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे, वुड यू रिपीट दैट? जी, तो मैं ये पूछ रहा था बेसिकली आपसे कि जैसे वेस्ट में तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बच्चों को होम स्कूल करने की ठानती हैं, तो फिर आपको यू शुड हैव स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट इट और क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपके पास और ये सब कुछ होना चाहिए। तो फिर ये भी है कि आपके अंदर वो स्टैमिना भी होना चाहिए कि आप बच्चे को पढ़ा सकें, क्योंकि ज़ाहिर है हर शख़्स जो है वो एक अच्छा टीचर नहीं होता। तो इसी तरह यहाँ बिल्कुल, पे भी बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, आपने जैसे कहा कि आपकी अपनी एजुकेशन जो है वो भी ग़ालिबन मास्टर्स इन इंग्लिश आपने बताया, वो है, और टीचिंग का आपको एक्सपीरियंस पहले था या नहीं था? टीचिंग का मुझे एक्सपीरियंस बस नहीं है, लेकिन ये कि जब मैं आई वाज़ अ सुपरवाइज़र तो मुझे ट्रेन भी करना पड़ता था अपनी टीम को। तो इसके साथ-साथ टीचिंग का मुझे शौक है। मुझे अच्छा। कभी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला जहाँ पे आई कुड टीच, तो हुँ, हुँ। लेकिन मुझे शौक है। मुझे अच्छा लगता है किसी छोटे से कॉन्सेप्ट को भी, मतलब किसी बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को किसी छोटी बिल्कुल उसको पीसेज़ में करके उसको ब्रेक किसी को करके। समझाना, और जब बिल्कुल उसको समझ आ हुँ। जाए तो फिर जो मुझे, मतलब आई आई हैव दिस हुँ, हुँ। एबिलिटी। तो यही चीज़ जुनैद मैंने अपने बच्चों मंसूर के के साथ नाम अचीव से भी एक हज़रत हैं, एक साहब हैं, उन्होंने भी ये होम स्कूलिंग रिलेटेड जो है वो अपनी वीडियोज़ मैंने उनकी देखी हैं और उन्होंने सिलसिला शुरू किया है। वो तो ये गारंटी देते हैं कि मैं ऐसा मैंने करिकुलम, उनके मेरे ख़्याल से 9 बच्चे हैं शायद, या आई एम कन्फ्यूज़्ड। तो अगर आपको टाइम मिले कभी तो आप देखिएगा उनको। तो वो कहते हैं कि मेरे पास जो करिकुलम जो मैंने एस्टेब्लिश किया है वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं खुद, और मरी में वो कहते हैं हम यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ पे नेचर के हम करीब रहना चाहते हैं। तो हमने जो है एक ऐसा करिकुलम एस्टेब्लिश कर लिया है जिसमें 9 साल की उम्र में जो है वो बच्चा ओ लेवल्स, सॉरी 11 साल की उम्र में बच्चा ओ लेवल्स और 13 साल में ए लेवल्स जो है वो कर जाएगा। तो ये भी एक हुँ। कॉन्सेप्ट है कि, तो मेरा अगला सवाल भी यही है कि फ्यूचर आप जैसे आपने कहा कि क्या देखती हैं अपनी बच्ची का, कि ओ लेवल्स करवाएँगी या जैसा चल रहा है बस कोई सर्टिफ़िकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको तालीम की ज़रूरत है, वो आप दे रही हैं बच्ची को? हुँ, हुँ। अच्छा नवीद, यहाँ पे ना बहुत एक एक चीज़ मैंने इस वज़ह से अपने आप को अनस्कूल का लेबल अपने ऊपर लगा लिया, क्योंकि आई वांट टू कीप माय सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दीज़, ठीक है? अम, क्योंकि ये उस जब आप आ जाते हो इस चीज़ पे कि मैंने अपने बच्चे को 11 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में ही या इतने साल की उम्र में मैंने ये चीज़ करानी है, तो बेसिकली आप स्कूल के फुटस्टेप्स को फ़ॉलो कर रहे होते हो। हुँ। क्योंकि स्कूल भी एक वीडियो में मैंने अपनी मेंशन किया था कि स्कूल कैसे ये डिसाइड करता है कि ये वाला जो बच्चा है इस एज का बच्चा है, ठीक है? आप ये देखोगे कि साइंटिफिक रिसर्च है कि आपकी जो फिजिकल एज है वो आपकी मेंटल एज से मैच नहीं करती, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। ये अ, इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है? आपकी क्लास में 16 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, वो सब एक ही कैलिबर के नहीं होते। एक बच्चा अगर 11 साल में ओ लेवल्स कर सकता है, उसी क्लास में बैठा एक बच्चा 20 साल की उम्र में करेगा ओ लेवल्स। आपके 9 बच्चे हैं, इट्स हार्ड टू डिसाइड कि आप अपने सारे बच्चों को इतने ही टाइम फ्रेम में किस तरह कर सकते हैं। शायद आप कर सकें, शायद कोई ट्रिक आप डेवलप कर लें, शायद कोई ऐसे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे मटेरियल आपको इतना सारा मिलता बहुत है, मिल हर चीज़ जाता का है। कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, आपको वो चीज़ें जो आप कभी किताबों में पढ़ते होते थे और मुश्किल से याद होती थी, अब वो कॉन्सेप्ट्स आपको बड़े आराम से यूट्यूब में समझ आ जाते हैं। बट ये भी बहुत तो है ना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स। नादिया, कि एक प्रूवन सिस्टम है ना, एक अज़ल से चला आने वाला सिस्टम है, कह लें एक ज़माने से जो है हम इसी सिस्टम के तहत पढ़ते आ रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़वाते आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन हम बिल्कुल क्वेश्चन मार्क भी तो नहीं लगा सकते ना उस सिस्टम के ऊपर। हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे को शायद वो सिस्टम समझ में नहीं आया, या चंद एक बच्चे ऐसे हैं जिनको वो समझ में नहीं आ रहा, बट एक बिग मेजॉरिटी तो वो समझ रही है ना सिस्टम, वो उसको टोटली गलत भी तो नहीं कह सकते। एग्ज़ैक्टली नवीद, बिल्कुल नहीं हम इसको गलत कह सकते, और लेकिन व्हाट माय पॉइंट इज़ कि इसकी अफादियत का खत्म हो गई है, ठीक है? देयर आर सम पीपल इन द वेस्ट जो कि ये कहते हैं कि स्कूल्स आर ऑब्सोलीट नाउ, ठीक हुँ, है? आपको स्कूल्स की ज़रूरत नहीं है। हुँ। और कई लोग, जिस तरह अभी मैंने कुछ दिन हुए, एक 1-2 हफ्ते पहले मैंने आज़ाद चायवाला की कुछ वीडियोज़ देखी, जो कि मैं हैरान हो रही थी कि मैंने बड़े अरसे बाद देखी, क्योंकि 1 साल पहले उसने अपलोड की हुई थी, कि आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बोल्ड होके ये बात कह रहा होता है कि आपने सिर्फ स्किल सीखना है और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे क्या कहते हैं उसको, इतना बोल्ड होके कभी मैंने बात नहीं की। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं कभी इसको प्रमोट नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि आपको क्या कहते हैं,
होम स्कूल कराओ अपने बच्चों को या अनस्कूल करा लो अपने बच्चों को। अनस्कूल तो एक एक्सट्रीम केस हो जाता है हमारे केस में। बिल्कुल, तो अ, लेकिन मैं आपको जरूर ये कहती हूँ कि आप क्वेश्चन करो, ठीक है? आप अपने बच्चे के ऊपर जो बोझ डाल रहे हो, या आप खुद इस बोझ से जो दब रहे हो समटाइम्स, खास तौर पे खवातीन जो होती हैं, सारे बच्चों का जो एक उनकी ग्रेड्स क्या आने चाहिए, उनको बिल्कुल। उनकी एक जंग तमीज चलती रहती है इस तरबियत, दरमियान। जी, एग्जैक्टली तो वो सिर्फ माँ को क्यों हम उस पे माँ समटाइम्स जो है ना वो बहुत पिस जाती है, उसको हुँ, समझ नहीं आ रही होती मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हम इन चीजों को क्वेश्चन करें, और क्योंकि ये इसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि एक दफा मेरे पास एलजीएस के बच्चे मेरे ख्याल 2-3 महीने ही पढ़ते थे आके मेरे पास, और उस मैंने उस बच्चे को कहा, वो 5 क्लास में था, मैंने उस बच्चे को कहा कि तुम मुझे कुछ लिख के दिखा दो, एनीथिंग, क्योंकि उसको लिखना नहीं आता था इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन नहीं आती थी उसको। अब 5 क्लास में उसने बोर्ड के एग्जाम भी देने थे, 5 क्लास के उनके कैम्ब्रिज के एग्जाम्स देने थे उसने। तो बिल्कुल। अब वो जनाब वो उसको कुछ नहीं आ रहा था, वो शुरू से लेके अब तक एलजीएस में पढ़ता आ रहा है, लेकिन उसको नहीं आ रहा था कुछ लिखना। मैंने सोचा कि कौन सा उसको कॉन्सेप्ट, मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लाउड्स, क्लाउड्स हुँ, पे लिख दो। क्लाउड्स तो हर कोई देखता है, हर वक्त देखता है। बिल्कुल। अच्छा, अब उसने क्लाउड्स पे लिखा, वो छोटी छोटी लाइंस लिखी, 5-6 बड़े बड़े अरसे दराज के बाद उसने मुझे लिख के दी। तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि क्लाउड्स आर ब्लू, ठीक है, क्लाउड्स आर ब्लू। हुँ, अच्छा, कुछ देर बाद जो है ना उसकी उसकी मदर आ जाती थी, और वो घंटा जो है ना वो मेरे साथ बैठ के वो अपने बच्चों को डिस्कस करती। तो मैंने उनको कहा कि देखें, टाइम लगेगा, ठीक है, इसको टाइम बहुत लगेगा क्योंकि बेस ही नहीं बनी हुई। और आप यहाँ से देख लो कि मैंने एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट उसको दिया उस पर लिखने का, और इसकी ऑब्जर्वेशन, मैंने इस चीज पे बात नहीं की कि वो लिख नहीं पा रहा या उसको इंग्लिश में लिखना नहीं आता। मैंने उससे कहा कि इसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि क्लाउड्स वो कहता है ब्लू कलर के हैं। तो आगे से उसकी मदर कहती है, हाँ, क्लाउड्स तो स्काई ब्लू नहीं होते। तो आप तो अब यहाँ से ऐसी अंदाजा मदर लगा तो लो। अनस्कूल नहीं कर सकती ना अपने बच्चों को। तो ये अनस्कूलिंग इज़ बिल्कुल, नॉट फॉर एवरीवन, या होम इट्स स्कूलिंग इज़ नॉट फॉर नॉट फॉर एवरीवन। एवरीवन। हाँ, तो वो अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग कराने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ता है पहले, बिल्कुल। ठीक है? अगर आपने करानी है तो आपको खुद पढ़ना पड़ता है। मैंने मैथ्स पढ़ना जब शुरू किया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे इतना इतना मजा आया, और मुझे लगा कि यार मैंने तो कभी मैथ्स को, मैंने ओ लेवल्स में एडिशनल मैथ्स रखा हुआ था। हुँ, हुँ। 4 मैथ्स जो थी वो अलहदा थी और एक एडिशनल मैथ्स अलहदा था, लेकिन मुझे कभी एक उनसियत नहीं हुई मैथ्स के साथ। मुझे हमेशा यही होता था कि ये क्वेश्चंस करके बस ये करके पास होके आ जाना, ये एग्जाम देके बिल्कुल। बस, सॉरी, ठीक है। लेकिन जब उन कॉन्सेप्ट्स को अब मैंने डिटेल में जाके पढ़ना शुरू किया है, तो दे आर लाइक मैजिकल। मैथ आपको हर जगह मिलेगी, आपको प्लांट्स में मिलेगी, आपको डिजाइन्स में, और आपको पूरी कायनात में एक आपने एक पैटर्न सीरीज़ भी मिलेगा। शुरू की थी अपने यूट्यूब चैनल पे जिसमें आप जो है वो ईज़ी मैथ्स के लिए आपने शुरू किया था, बट वो रह गई एग्जैक्टली, बीच में शायद, आप मसरूफ़ हो गई बिल्कुल थी। वो रहेगी। हाँ, तो उसकी उसको मुझे टाइम नहीं कंटिन्यू मिला करें उसके बिल्कुल। लिए। और मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा इस पे भी नज़र डालें कि जैसे बच्चे, जैसे आपने कहा कि नेचुरली सीख रहे होते हैं, तो क्या आप स्पेशल कोई रूटीन फ़ॉलो करती हैं अपने बच्चों के साथ पढ़ाने का? जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल स्कूल में तो ये है कि हम सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल रवाना करके जो है फिर सो जाते हैं, और फिर जो है ना वो माएँ 12 बजे उठती हैं जब वो आने वाले होते हैं। तो आपके यहाँ तो ज़ाहिर है बच्चे कहीं नहीं जा रहे, और जैसे आपको नॉन स्टॉप उनके साथ रहना है। तो उस सूरत में आप क्या रूटीन फ़ॉलो करती हैं? कब पढ़ाती हैं? या कोई स्पेसिफ़िक आपने सब्जेक्ट्स डेज़ बनाए हुए हैं, कोई टाइम टेबल है आपका पढ़ाने का? वो थोड़ा-सा बताएँ। तो जो बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और वो मुझसे एक ही सवाल करते हैं, और समटाइम्स आप मेरे वीडियोस के कमेंट्स में भी देखोगे, वो यही पूछते हैं कि आप क्या फॉलो करते हैं, हुँ, आपका क्या स्केड्यूल क्या है। तो टू बी ऑनेस्ट, कोई रूटीन नहीं है और कोई स्केड्यूल नहीं है, ठीक है। और ये जरूर होता है कि जो कुछ चल रहा होता है हमारे आसपास, चल रहा होता है हमारे हमारे माहौल में, चल रहा होता है हमारी खबरों में, चल रहा होता है, जो कि आई आई
फील कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ये होता है कि बच्चा उससे रिलेटेड फील करता है। हम्म। बच्चा ये नहीं कहता आपको किताब उठा के कि मामा ये चीज कहाँ हो रही है, या ये मैंने कभी होता नहीं देखा, या ये आप उसको बता सकते हो कि ये देखो ये ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब बिल्कुल। आपके सामने इतनी बड़ी एक सिचुएशन खड़ी होती है, वायरस की सिचुएशन खड़ी होती है, एक पैंडेमिक है, आपको मौका मिलता है कि आप अपने बच्चे को सिखाओ कि एक पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक में और पैंडेमिक में क्या फर्क है, वायरसेस किस तरह ऑपरेट करते हैं, हाउ वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, हम्म। ठीक है। और इसकी इसकी क्या सारी हिस्ट्री क्या है, व्हाई दे हैड बीन हियर फॉर सो, यूनिसेलुलर क्या होते हैं। आप देख रहे हो ना कि एक वायरस से हम कितनी सारी कड़ियां जोड़ के हम कितने सारे कॉन्सेप्ट, कितने सारे सिलेबस उसके अंदर कवर कर सकते हैं, जो कि बच्चे को रिलेटेबल भी लगता है और एक बिल्कुल। कहानी लगती है, एक स्टोरी लगती है। तो इतना कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल फिर इसमें ये होता है कि फिर जब आप बच्चे को समझाना चाहते हो तो फिर आप खुद भी स्टडी करते हो, आप हम्म। खुद भी उन चीजों को देखते हो, आपको खुद नॉलेज आता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस तरह एक माँ की तरबियत हो रही होती है, एक माँ ग्रूम कर रही होती है, आपका हम्म। बच्चा ग्रूम कर रहा होता है, आपका पूरा घर जो है ना वो एक लर्निंग स्पॉट बनी होती है। हमारे घर में जानवर बहुत क्योंकि मनाहिल अकेली होती थी तो जानवर बहुत थे। मनाहिल को कुत्तों का शौक था, तो मनाहिल को आज एक एक कुत्ते की नस्ल का पता है कि ये कौन सा वाला है, इसकी कौन सी ब्रीड है, ये फलानी को मैन हम्म। मेड ब्रीड्स कौन सी हैं, और इनको अ, इनको ट्रेन कैसे करना है, ठीक है। तो जिस चीज का बच्चे को शौक है, आजकल की दुनिया ऐसी है कि बच्चा उस जिस चीज का शौक रखता है उसमें वो अपने आप को एक्सपर्ट कर सकता है, वो उसके बारे में जान सकता है, उसकी वीडियोस देख सकता है, उसके शोज देख सकता है। तो ये बच्चे के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि अम, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, वो करना क्या कितनी चाह है। रहा है, बिल्कुल। ठीक है। और लिटरेसी जहां तक आती है ना आपकी बात, जहां पे लोग कंसर्न होते हैं, लिटरेसी, हम्म। सेल्फ एक्सप्रेशन, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप किस तरह बात कर सकते हो, तो ये चीजें भी बच्चा आपके अपने माहौल से सीखता है, वो आपसे ही सीखता है। और 70% ऑफ द तो केसेस में तो ये है कि अगर आपने बच्चों को इंग्लिश सिखा दी है तो अब आपका बच्चा जो है ना वो काफ़ी है 10 बच्चों को पछाड़ने के लिए और सब पे यूरोप झाड़ने के लिए कि आपके बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छे स्कूल से तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, तो एक थोड़ा सा एग्जैक्टली। मुश्किल सवाल पूछूंगा मैं, सोशल स्टिग्मा भी है ये एक तरह का कि भाई अगर यहीं पे आपकी जैसे आपकी दोनों बेटियां हैं माशाल्लाह, अगर आपकी बेटी की जगह बेटा होता तो क्या आप तब भी ये डिसीजन लेती? क्योंकि बच्चियों को हमारे यहाँ तो बहरहाल ये होता है कि जी क्या ज़रूरत है पढ़ाने की और कहीं न कहीं तो हाँ। शादी हो ही जानी है, नहीं ठीक है ना? तो नहीं क्या नहीं नहीं ये कॉन्सेप्ट तो कार फरमा नहीं है कहीं बैक एंड पे कि यार चलो ठीक है जी, नहीं। 50,000 साल का ओए होए तो बहुत ज़्यादा है, तो चलो बेटा होता तो भी आप क्या शायद इतना स्ट्रांगली ये डिसीजन लेती? क्योंकि वहाँ तो डिग्रीज़ बहुत मैटर करती हैं, बेटियों में भी करती हैं ऑब्वियसली करती हैं अब हमारे यहाँ, आप खुद भी एक हाँ वर्किंग वुमन है माशाल्लाह और अब बहुत ज़्यादा वुमेन जो है वो हमें वर्कफ़ोर्स में नज़र आती हैं अपने, लेकिन लड़के तो बहरहाल बहुत ज़्यादा हैं ना? तो और उसमें अगर डिग्री ना हो और आप कहीं न कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएँ इन फ्यूचर या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, अब बेटियों के भी ज़ाहिर है आपको ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या आप तब भी ये फैसला करती? बिल्कुल बिल्कुल नवीन, बिल्कुल यही फैसला करती, और बल्कि इस चीज में मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं होता। मैंने एक इंडिविजुअल को रख के सोचा है, मैंने अपने बच्चे को सोचा है, औलाद को सोचा है, बच्चे को रख के सोचा है, औलाद को रख के सोचा है मैंने, उसकी वो एक जेंडर। लड़की है। एग्जैक्टली इसकी जेंडर को रख के नहीं सोचा, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें स्ट्रांग बनाया था। हम दो बहनें और एक भाई हैं, तो जब भाई सबसे छोटा है तो माँ बाप ने कभी ये नहीं सोचा कि इनको हमने पढ़ाना नहीं है या इन पे कम खर्च करना है, या उन्होंने कभी ये ऐसी सोच रख के हमारे साथ नहीं चले, और हमने कभी इस तरह की आ, आ, मतलब ये सोच कभी नहीं है। अगर वो बेटा भी होता तो एग्जैक्टली सेम, क्योंकि मसला जो था वो स्कूल्स के साथ था, उसके सिस्टम के साथ था, और अपनी औलाद को एक एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, और उनको अब जिस तरह आप कह रहे हो कि अगर हमारे बच्चे को अंग्रेजी आती है हुँ। तो वो 10 बच्चों को पछाड़ने के लिए पूरा, शी नोज स्पेनिश, शी नोज फ्रेंच, शी इज लर्निंग अच्छा। जापानीज, ठीक है। अब हुआ ये कि एक दिन प्लेग्राउंड में खेल रही थी, और आपको पता है समटाइम्स बच्चे जो होते हैं वो बातों बातों में समटाइम्स अपने आप रोब झाड़ने की भी कोशिश करते हैं। एंड शी वाज टेलिंग पीपल कि मुझे सिर्फ इंग्लिश नहीं आती, मुझे स्पेनिश भी आती है, मुझे फ्रेंच भी हुँ। आती है।
तो जो बच्चे थे आसपास उन्होंने हंस के उसको कहा कि अच्छा तो तुम्हें पंजाबी आती है, एंड शी रिप्लाइड इन पंजाबी। उसने पंजाबी में जवाब दे के कहा कि हाँ मैंने पंजाबी भी आंदी है। तो ये जो होता है ना, ये अगेन आई वुड से कि आपका बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो वो एक वही प्रोडक्ट होती है जो उस फैक्ट्री ने बनाई होती है, ठीक है। उसमें उसमें वेरिएशन नहीं आती, उसमें उसमें क्या कहते हैं आप, वैरायटी नहीं होती। तो अब अगर मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता तो मेरा बच्चा बाकी स्कूल के बच्चों जैसा नहीं है, वो मुख्तलिफ है, उसके पास जो एबिलिटीज हैं। अब शी इज वर्किंग ऑन हर, शी सेड कि आई वांट टू मेक अ ब्रांड जिस पे शी हैज टुडे शी हैज मेड 3 पैटर्न्स के वो टी शर्ट पे क्या मैंने उसका डिजाइनिंग क्या देनी है। तो शी वाज लाइक कि मामा अभी आके चेक करो कि मैंने कैसी डिजाइनिंग की है, एंड डू यू वांट कि उसमें से कौन सी अच्छी है। वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग कि शी इज ब्रिलियंट और कुछ हो जाएगा, बहुत अमेजिंग कर लेगी, नहीं है। शी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, और वो जो कुछ सोचती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास टाइम होता है। बट ऐसे एक नहीं एक होता एक कि आज कॉन्सेप्ट जो अगर और भी तो है ना कि अगर जब बच्चा, जैसे फिनलैंड में तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी मानी जाती है उसकी, और फिनलैंड की या फिनिश जो लोग होते हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं। और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि तकरीबन 5-6 साल तक जो है वो बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, फिर उसके बाद वो पढ़ाना शुरू करते हैं, और ग्रेड 5 तक काफ़ी डिटेल है वो, हम उसको गूगल कर सकते हैं। एक ही टीचर रहती है, हाँ बट जी। उसके बाद ये कि एक जो मुझे ड्रॉबैक आपकी होम स्कूलिंग का नज़र आ रहा है अभी फौरी तौर पे आया, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपनी वीडियो में कहा कि मुझे लैंग्वेजेस सीखने का शौक था, तो मैंने अपने बच्चों को भी लैंग्वेजेस जो है ना वो कोशिश की कि वो सीख जाएँ। तो ऐसा तो नहीं कि आप हम्म। अपनी जो सोशल आपकी जो जो एबिलिटीज़ थी वो ही आप चाहती थी कि आपकी बच्ची के अंदर भी ट्रांसफ़र हो। तो वन मैन शो है ना, आप अकेली बच्ची को जो है वो एक धारे पे मोड़ रही हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता कहीं आपकी पर्सनैलिटी में कोई कमी है, तो कहीं न कहीं वो कमी उस बच्ची में भी रह जाए। लेकिन जब हम स्कूल भेजते हैं, एक नॉर्मल सिस्टम में होते हैं, तो वहाँ तो मल्टीपल टीचर्स उसको पढ़ाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोगों से वो इंटरैक्ट करती है। तो वहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी वर्सटाइल किस्म की हो जाती है। उसके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है, डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है पेरेंट्स के ऊपर उसकी। वो थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, मतलब 6 घंटे, 5 घंटे जो वो स्कूल हम्म। में रहती है, वो इंडिपेंडेंसी होती है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो गई बेसिकली। एक उसकी डिपेंडेंसी, और एक कहीं आप अकेली पढ़ा रही हैं, तो अगर आपसे कोई चूक हो गई, तो वो चूक उसकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकती है। आप आपका बिल्कुल पॉइंट सही है, और शायद आपने नोट किया हो कि मैंने अपनी एक वीडियो में ये बात मेंशन की है कि अगर मैंने कहीं नोट किया कि मुझे अगर लैंग्वेजेस का शौक है तो क्या मैं इसको फोर्स तो नहीं कर रही, क्या मैं हुँ, अपनी पर्सनालिटी इसके ऊपर तो नहीं इम्पोज़ कर इम्प्रिंट कर रही। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम पेरेंट्स जो हैं हम अपनी इनसिक्योरिटीज जो हैं वो अपने बच्चे के अंदर उसके अंदर पूरा करना चाहते हैं। हम अपने आप को, हम अपना बच्चा देखते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा मैं जो काम नहीं कर सका वो ये मेरा बच्चा करे। और मुझे भी था, क्योंकि जब स्पेनिश या कोई भी लैंग्वेज होती है, जब आप उसको रोज बोलते नहीं है, रेगुलरली आप उसको बोलते नहीं है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको भूलना शुरू कर देते हैं, उसका टच खत्म हो जाता है। हुँ, लेकिन मुझे ये था कि चलो अगर हम इसको भी आती होगी हम दोनों आपस में बात कर लिया करेंगे। हुँ, तो लेकिन इस चीज को मैंने रियलाइज कर लिया, मैंने उसके अंदर देखा कि शी वाज नॉट इंक्लाइंड टू इट। हुँ, हुँ, ठीक है, वो पढ़ती है, वो ये देखती है कि हाँ हमारे पास स्पेनिश की बुक्स पड़ी हैं, वो आके पूछती है कि मामा इसका क्या मतलब है, ये क्या है, इसको कैसे कहते हैं। अच्छा, स्पेनिश गाने भी सुनती है, एंजॉय करती है, और मुझसे पूछती है और जवाब भी देती है, जी, ड्यूलिंगो जी। पे भी पढ़ती है। लेकिन जो क्रेज मुझे है वो क्रेज उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको हर चीज की, आप कह सकते हो कि ग्लिम्स दिया है। ठीक है, उसको हम बैठ के, एक दफा हमने बैठ के पूरा डिसाइड किया कि वो क्या है, उसकी क्या पर्सनालिटी है, व्हाट शी वांट्स। हुँ, फिर उसने कोई 15-16 चीजें, क्योंकि वो रोज आके कहती थी कि मामा मैंने ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ, अगले दिन कुछ डिफरेंट होता था, कुछ डिफरेंट होता था। फिर एक दिन हमने बैठ के कोई 15-16 चीजें जॉट डाउन की, और उसके बाद हमने सबको क्रॉस किया कि कौन सी चीज किस वजह से आ रही है, कहीं कहाँ से इन्फ्लुएंस ले रही है, या उसको लग रहा है कि अभी ये चीज इन है इस वजह से उसे ये करनी चाहिए। फिर हमने वो सब कुछ काट के जब देखा तो शी इज एन आर्टिस्ट। हुँ, हुँ, ठीक है, शी वांट्स टू ड्रॉ। अगर आप देखो उसके पास पेंसिल होगी, उसको मैथ्स का काम करने को कहेंगे तो वो मैथ्स का काम थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे स्केचेस बने होंगे।
मेरे मेरे फ्रिज के ऊपर पेंसिल से स्केच बने होते हैं, कहीं टेबल पे वो बैठी होगी तो वो वहां पे स्केच बनाना शुरू कर देती है। तो दिस इज लाइक वो उसका अपना आर्ट है, हम्म। जिसको जिसको मैं आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग। जिस तरह आपने ये बात एक बहुत अच्छा बहुत अहम पॉइंट निकाला है कि वन मैन शो होता है तो फिर बच्चा सिर्फ एक ही बंदे से सारा इन्फ्लुएंस ले रहा होता है, वो उसको गाइड कर रहा होता है। लेकिन मैंने अपने आप को, साल हुआ है मुझे कि मैंने अपने आप को पिक्चर से जरा दूर करना शुरू कर दिया है। अच्छा। अपना एक घर में रहते हुए भी आप अपना इन्फ्लुएंस कम कर सकते हो। हम्म। जब आप बच्चे को जोर देना काम कर देते हो ना कि बेटा आपने ये करना है, ये जरूरी है, ये फलाना है, लेकिन आप जब बच्चे को फ्री हैंड, मैंने उसको 1 साल हुआ है, मैंने उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, वट एवर शी सेज, जो कि भी मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो इस एज का बच्चा होता है ना, वो एक काम नहीं पे टिकता नहीं है। वो कभी कहेगा मैं ये बिल्कुल। करना चाह रहा हूँ, फिर कहेगा नहीं मैं तो वो करना, फिर थोड़े दिन बाद आपके पास आएगा कि नहीं मामा ये नहीं मुझे पसंद आया, मैंने ये करना है। हम्म। लेकिन बट आई मेक श्योर कि मैं उससे कहूँ कि ठीक है, गो अहेड डू दैट, आई हैव फेथ इन यू, यू कैन डू दैट, ठीक है। देन शी गोज ऑन एंड ट्राई हर हैंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। हम्म। समझ रहे हैं आप? तो मैंने 1 साल के अंदर अपनी स्ट्रेटजी इस तरह चेंज की है कि मैंने उसको एक बिल्कुल इजी दिया हुआ है उसको, एक माहौल जिसमें, क्योंकि लिटरेट वो है, हो गई है, उसको इंग्लिश उर्दू पढ़नी आती है, लिखनी आती है, ठीक है, वेरी मैथ्स गुड। उसको बेसिक सारा आता है। तो इसके इसके बाद उसको उसके पास अपना डिसाइड करने के लिए अब एक दिमाग है। अब उसको कैसे यूज करती है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर रही होती है, आई लुक एट इट, ठीक है। हम्म। जहाँ पे मुझे लगता है मेरी गाइडेंस की जरूरत है, मेरी गाइडेंस की जरूरत यहाँ पे नवीद पड़ती है जब मैं उसको सिर्फ इनकरेज करूँ कि हाँ यार ये सही नहीं है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको ऐसे कर लो, इसको यूं कर लो, इसको ऐसे कर लो, ताकि बच्चा बिल्कुल ही लॉस्ट फील ना करे बिल्कुल। कि अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है। तो उसको वो गाइडेंस दे देनी। देन आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि बहुत विलिंग है उसको गाइड करने के लिए, हाँ वही ना, मतलब अगर ठीक जरूरी तो नहीं है। ना कि आप अकेली पढ़ा रही हैं, तो आपके अंदर सारी एक्सपर्टीज भी मौजूद हो। लाइक यू सेड कि वो एक बिल्कुल आर्टिस्ट है और उसको ड्रॉ करना अच्छा लगता है, तो अगर आपको वो ड्राइंग नहीं आती या आप उसको प्रोफेशनली नहीं सिखा सकती, तो यू नीड समवन टू हेल्प। एग्जैक्टली तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स सो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कि उसको मतलब गाइड भी करते हैं, जिनके साथ वो बातें भी करती है, जिनके साथ वो एक जिस तरह वन ऑफ देम ही सो लाइक्स गिटार, तो अच्छा। शी वांट्स टू लर्न गिटार, तो ही इज लाइक कि ठीक है मैं तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, उसको बता घर आके, व्हेनेवर ही लिव्स इन दुबई, लेकिन अच्छा। जब भी वो यहाँ पाकिस्तान आता है तो ही कम्स एंड ही ट्राइज टू इंस्पायर हर। तो ये नहीं कि आई, जिस तरह आपकी बात, ये बात भी मैंने कोई 2-4 साल बाद खुद रियलाइज की हम्म। कि मैं अपना आप उस पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मैं अपना आप मैं चाह रही हूँ कि उसको ये भी आ जाए, उसको मैं समटाइम जोर भी लगा रही हूँ कि तुम्हें ये लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन नाउ आई एम नॉट डूइंग इट। ये एक ऐसा प्रोसेस है नवी जहाँ जिसमें आप लर्न कर रहे हो। हम्म। मैं नहीं कहती कि आई एम वेरी गुड एट, आई एम प्रोफेशनल एट अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग और मैं आपको बड़ा गाइड कर सकती हूँ। मैं लोगों को भी यही कहती हूँ कि मैं सिर्फ आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ, एक्सपीरियंस अपना शेयर कर एक्सपीरियंस सकते शेयर कर हैं रही हूँ। जी। एग्जैक्टली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस इतना इतना जबरदस्त रहा, इतना अच्छा रहा, और मैंने आज मेरी बच्ची, मैं उसको कहीं भी ले जाती हूँ अपने साथ, किसी भी सिटिंग में, और बड़े लोगों के बीच में, छोटे लोग, आपने ये बात देखी कि अपनी क्लास के बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन वो हर बड़े छोटे के साथ शी नोज हाउ टू हैंडल देम। हम्म। वो हर एक के साथ बात कर सकती है। अगर कोई मेरे घर आता है तो चाय के साथ, चाय का बारी और चाय के साथ क्या लेके आना है, शी नोज इट, मुझे हम्म। समटाइम्स कहना भी नहीं पड़ता, माशाल्लाह। ठीक है। उसको कुकिंग भी आती है, उसको उसको उस क्योंकि मैंने आपको कहा, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम था हम्म। इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का। एक वक्त था उसे कुकिंग का बड़ा शौक था, ठीक है, लेकिन अब मेरा काम क्या होता है, मेरा काम होता है सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना, मैं सिर्फ उसको उसको जानना चाहती हूँ। अगर वो हम्म। आपका बच्चा है, आपके घर पैदा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पता है वो कौन है। हम्म। मुझे अच्छा लगता है उसको जान के, उसको समझ के, उसकी एबिलिटीज को देख के, उसकी नेचुरल एबिलिटीज को देख के, और फिर मेरा काम है उसको फाइनेंस करना, उसको इनहेंस करना, हम्म। उसको उसको फैसिलिटेट करना, ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि अगर शी इज एन आर्टिस्ट, तो मेरा काम है, अगर वो कोई बिजनेस
करना चाह रही है तो वही पैसा जो मैं स्कूल में लगा देती, वही पैसा, वो 50,000 जो मैंने एक बड़े बेसिक स्कूल में लगाया था, वही पैसा मैं फिर उसको उसके बिजनेस में लगा के दूं। वेरी गुड। ठीक है, वही पैसा मैं उसको उसको एक प्रॉपर इंसान और एक प्रॉपर एक बेशक वो करियर वुमन बनना चाहती है, व्हाटएवर शी वांट्स टू बी, शी हैज अ चॉइस। ठीक है, अगर मुझे कहीं लगता है कि वो सही नहीं सोच रही, तो मैं उसको बैठा के उसको गाइड करती हूँ अपने तजर्बे के हिसाब से। जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रही, उसके फादर उसे गाइड करते हैं। जहाँ पे हम दोनों को समझ नहीं आती, देन वी ट्राई टू फाइंड हम जरा एनहांस करके अपने फ्रेंड सर्कल से पूछने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीवेयर। हम्म। लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि मैं उसको स्कूल वापस भेज दूं, और जिस तरह आप कह रहे हो कि आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, और यही रीजन होता था कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारी बच्चियों के साथ जो स्कूलों में होना शुरू हो गया है, उसके बाद हम डर मेरा लगता है। ख्याल है हमें हौसला नहीं पड़ा, हमें ये सोचने का भी हौसला नहीं पड़ा कि हम अपने बच्चों को किस तरह, आप जब स्कूल भेजते हैं और ये सोचते हैं, और आप जिस तरह आपने कहा हम स्कूल भेज के सो जाते हैं, हम्म। हम इत्मीनान में हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अब अच्छे हाथों में। लेकिन हमारा बच्चा अगर अगर खुदा न खास्ता उसको उसको बाहर के लोग किस तरह एक दरिंदे बन के, आप कह सकते हो, अगर वो 7 दरिंदे बन जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर उसकी पर्सनालिटी डैमेज चार हो जाती दीवारी है से बजाय इसके कि वो कुछ सीखे वहां पे। हाँ बिल्कुल, उसकी पर्सनालिटी बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती। और आज के दौर में अगर तुमने आई टेल हर कि एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया है, इसी मैथ्स के कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पे तुम्हें 5,000 लोग सिखाएंगे, जाके सीखो, उन लोगों से सीखो, जाके गो हेड आस्क देम। हम्म। ठीक है, यूट्यूब में जब ऑनलाइन वो लोग सीखते हैं तो हर एक का पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट होता है। डिफरेंट है, आप मेथड किसी भी डिफरेंट है। मुल्क के प्रोफेसर, बिल्कुल किसी भी मुल्क के प्रोफेसर को, MIT यूनिवर्सिटीज को, किसी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स हैं आपके पास यूट्यूब में, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ये दौर इसीलिए कहते हैं कि स्कूल्स आर ऑब्सोलीट, क्योंकि सीखने और टीचर तो आपके पास हर वक्त मौजूद है। हाँ, लेकिन जिस डिग्री तरह की कहते हैं ज़रूरत ना तो कि है आप ना। अब चिराग। एक जो प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है आपकी इस सारी डिस्कशन के दौरान, वो ये है कि इवेंचुअली एट द एंड अगर उसे कोई डॉक्टर बनना है फॉर से, या उसे इंजीनियर बनना है, या उसे फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो उसे एक अदर डिग्री चाहिए, जो एक पैटर्न है जो उसे फॉलो करना होगा। अब आप घर में डॉक्टर तो नहीं बना सकती ना उसे, तो कहीं ना कहीं आप ये हाँ चाहेंगी कि आप बच्ची को जो है वो एक सर्टेन एज तक अपने पास होम ट्रेन करें, और उसके बाद जो है वो बच्ची को जो है वो कहीं न कहीं आप प्रोफ़ेशनली उसको कॉलेज में एडमिशन दिलवाएँ। अब वो कॉलेज तो नहीं लेगा आपकी बच्ची को, बिकॉज़ आपकी बच्ची जो है वो कहीं न कहीं मतलब उस सिस्टम के थ्रू नहीं आई है जिस सिस्टम के थ्रू आना चाहिए था उसे। हम्म। उसने मैट्रिकुलेशन नहीं किया या उसने ए लेवल्स नहीं किया, तो वो फिर आप कैसे कोप करेंगी? और इसका आपके ज़हन में क्या आइडिया है? नवीद, कॉन्सेप्ट तो यही है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एट टाइम्स जो है ना, बिल्कुल ही आप इसको नेगेट भी नहीं कर सकते, आपको कहीं पे जो है ना सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। लेकिन ये भी है कि व्हेन शी वुड बी रेडी, 15 साल की, 16 साल की, जब वो रेडी होगी ओ लेवल्स के लिए अपेयर करने के लिए, देन आई शी विल इज़ गो अहेड 11 एंड नाउ, ऐसा ही है ना? शी इज 11, अच्छा, शी इज 12 नाउ। 12 माशाल्लाह। तो जब वो शी वुड बी रेडी, ठीक है, तो बट तो ऑब्वियसली फिर मैं उसके उसको लिए आपको एक कोर्स फॉलो करना पड़ेगा ना, जैसे अगर आप ओ लेवल्स के एग्जाम्स को करवाना चाहती हैं, तो आपको हाँ कहीं जी ना कहीं बिल्कुल। उसको वो सारे कॉन्सेप्ट सिखाने होंगे जो इवेंचुअली उसको ओ लेवल्स के एग्जाम में आने हैं। तो क्या आप वो कोर्स जी बिल्कुल, फॉलो करती हैं? मैं अभी तो नहीं कर रही, लेकिन जब उसने एग्जाम देना होगा तो 1 साल का या 6 महीने का रट्टा लगा के शी वुड बी एबल टू डू दैट। अरे क्योंकि वाह! बाद में उसने भूल ही जाना है। उसने वो डिग्री लेनी है, उसके लिए वो रट्टा हाँ। लगाएगी और हुँ, वो ले डिग्री लेके आ जाएगी, दैट्स इट। जिस तरह मैंने किया है, मैंने हुँ, जब ओ लेवल्स के बाद मेरा अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी, पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट कॉल सेंटर्स में, हुँ, आई गिव एन इंटरव्यू, और उन्होंने हुँ, मुझे रख लिया। उसके बाद मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ी अब कोई भी डिग्री दिखाने की। वेरी ठीक गुड। है, और थ्रू आउट माई करियर आज भी आई एम वर्किंग विद US क्लाइंट्स, तो nobody asked for my degree। ठीक है, और इसी तरह लेकिन जो डिग्रीज मैंने ली बाद में, मैंने जब बैचलर्स किया, मैंने मास्टर्स किया, तो
वो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ पीस ऑफ पेपर कि यार कहीं जरूरत पड़ सकती है, कहीं जरूरत पड़ नहीं, सकती इसके है, अलावा उसके ये लिए भी मैंने होता है क्या ना कि किया। एक आपका बेसिकली जो डिग्री होती है आपकी, वो आपका एक कहना चाहिए कि मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं खुद दे पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक अचीवमेंट होती है वो, ठीक है। आप मेंशन करेंगी कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अगर कल को आपकी बच्ची बड़ी होकर कहती है कि मैंने होम स्कूल किया हुआ है, तो अब वो होम स्कूल में क्या सीख के आई है उसका कोई स्टैंडर्ड किसी को पता नहीं है ना। हो सकता है वो मास्टर्स से ज्यादा हम्म, बेटर हो, उसने पीएचडी का थीसिस लिखा हुआ हो, लेकिन अगर किसी एक होम स्कूल से आई है तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मास्टर्स का एक स्टैंडर्ड करिकुलम है, बैचलर्स का एक है। तो हमें पता होता है कि अच्छा इसने एमए किया हुआ है तो भाई इसने जो ना वो ये कोर्सेज पढ़े होंगे। अगर इसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई हम्म, है तो इसकी इसकी ये बैकग्राउंड नॉलेज होगी। तो इसलिए हमें एक्सपर्टीज कहीं है, ना हाँ। कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ती है डिग्रीज की। बहरहाल हम पूरी तरह निगेट हाँ, नहीं कर सकते इस सिस्टम को। हाँ, मैंने आपको कहा ना कि हाँ बिल्कुल अपना अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इन द सोसाइटी, यस टफ डेफिनेटली आई विल आस्क her कि यार ठीक है, गो अहेड डू दैट। मैंने भी 5 महीने का रट्टा लगा लगा के तो मैंने भी पेपर दिए चलो। हुए, यू गो अहेड डू दैट, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस, मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, मैंने जब मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का शौक था, मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है आज भी, लेकिन जब मैंने पेपर दिए उस वक्त मुझे नफरत होने लग गई थी। जितना जितने सटल इसके अंदर जो आपसे कहा जाता है कि ये हमने गाइड में लिख दिया है, ये हमने उसकी हम्म। जो बुक्स होती हैं उसके उससे हट के अगर आप लिखते हो तो फिर आपको पासिंग मार्क्स के अलावा कुछ नहीं मिलते। और प्राइवेट कैंडिडेट होके तो आपको तो बस पास हो जाओ तो बड़ी बात, लोग मिठाइयां देते हैं आके, यार तुम पास बिल्कुल हो, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी बिल्कुल पासिंग मॉइस पे मार्क्स पे मार्जिन पे आके। तो इस सिस्टम को अगर आप मुझसे पूछते हैं तो दिल से इस सिस्टम के लिए मेरे अंदर कोई इज्जत नहीं है, कोई इसके लिए कोई रिगार्ड नहीं है। आई हैड हम्म। बिन थ्रू दिस सिस्टम। ठीक है, और मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि ठीक है, अगर इफ यू हैव टू गो लाइक दिस, जस्ट गो लाइक दिस। ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि हमें एक किसी को दिखाना तो पड़ेगा कि हमारे पास ये पीस ऑफ पेपर है, ये एक्सपर्टीज है, कहीं चाहिए हो सकता है। हम्म। मैंने भी यही कुछ किया, मैंने भी डिग्री इसीलिए ली है कि कहीं चाहिए हो सकती है। ठीक है, हम्म। द सेम थिंग। ठीक है, अगर उसको लगता है शी वांट्स टू बी अ वेटरनेरियन, ठीक अच्छा। है, उसे उससे जानवरों का डॉक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली उससे मैंने हमेशा कहा है कि अगर तुम्हें जानवरों का डॉक्टर बनना है तो तुम्हें ओ लेवल्स में अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे, हम्म। आगे चल के एफएससी करना पड़ेगा तुम्हें अच्छे। इस चीज को, इससे फिर बच्चे को का एक पैशन है जिसके लिए उसे पता है कि ये एक लाइन है, ये एक रास्ता है जिसको चूज करके मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। एक रैंडम सी बात या शुरू से मैं उससे कोई कहा, उससे ये डिसीजन शी इज गोइंग टू मेक इन हर मैच्योर माइंड, एक बिल्कुल। बचपन वाले जहन से शी वोंट डिसाइड। ठीक है, मैंने उसके लिए डिसीजन लिया कि मैं उसे होम स्कूल करूं या अनस्कूल करूं, लेकिन रेस्ट ऑफ द डिसीजंस शी इज गोइंग टू टेक, एंड आई एम गोइंग टू फैसिलिटेट हर इन हर डिसीजंस। आई एम गोइंग टू टेल हर बेटा ये चीज आपको यहाँ तक लेके जाएगी, ये चीज आपको वहां तक लेके जाएगी, आगे यू आर टू डिसाइड। तो ये दिस इज माई दिस एंड ऐसा नहीं है, मैंने बहुत दफा ये चीज देखी है नवीद, और मैं बहुत दफा पेरेंट्स को ये बात कहती हूँ कि आपके बच्चे आपसे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, आप बिल्कुल। उनको बड़ी दफा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हम्म। वो आपसे बहुत ज्यादा, समटाइम्स आप ऐसे पॉइंट पे नहीं सोच रहे होते जिस पॉइंट पे वो सोच रहे होते हैं। हम्म। और और मुझे उसने बड़ी दफा अमेज किया है, इसलिए मैं उसकी डिसीजन एबिलिटी पे मैं डाउट नहीं करूंगी। आई कीप अ वॉचफुल आई, आई एम अ वेरी कॉशियस पेरेंट। यही वजह है कि मैंने अनस्कूलिंग का डिसीजन लिया, इसीलिए आई कीप एन आई ऑन हर। और जिस तरह आगे शुरू में आपने मेंशन किया कि शी इज 12 years old, एम आई टीचिंग हर अलोन? हम्म। आई टीच हर माई माई अभी जिसको आपने देखा मैं उसको भी पढ़ाती हूँ, अच्छा। वो उसको मैं बचपन से छोटे होते से पढ़ाती आ रही हूँ, और उसको पढ़ने का मनाहिल से ज्यादा शौक है। शी इज हम्म। मोर इनटू बुक्स, शी मोर वांट्स टू रीड एंड राइट, एंड उसको लिटरेसी माशाल्लाह। का ज्यादा शौक है। अगर इस बच्चे को मैं कहूँ कि हाँ ये 4 साल तक रीडिंग और राइटिंग कर लेगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबल है। लेकिन मनाहिल जैसे बच्चे को मैंने 6 साल के अंदर भी कराने की कोशिश की तो शी डिड नॉट डू दैट, स्कूल जाके भी नहीं उसने किया। तो अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं मेरे और दोनों ही पोल अपार्ट अलग हैं। अलग हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, तो फिर यहाँ पे सेंस बनती है, जिसको जो चीज चाहिए उसको वो दो। शी वांट्स टू रीड बुक्स, आई एम लाइक ओके लेट्स गो अहेड रीड बुक्स, जिसको नहीं पढ़नी ना पढ़े, जिसने पढ़नी है वो आके पढ़ ले। तो वेरी दिस इज गुड। दिस इज हाउ वी गो अहेड अबाउट इट। तो नादिया, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मैं थोड़ा सा समराइज़ करूं आपकी गुफ्तगू को जो आज की हमने की है, तो वो ये है कि आप कहती जी हैं कि बिल्कुल। बिल्कुल हमें होम स्कूल करना चाहिए अपने बच्चों को अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम से।
लेकिन उसके लिए पहले ये समझना होगा कि क्या आप अपने बच्चे को इतना टाइम दे पाएँगे? क्योंकि ज़ाहिर है हर पेरेंट जो है वो उस तरह या उतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ का हामिल नहीं होता जितनी कि बच्चों को ज़रूरत होती है या जिस पेशेंस की बच्चों को ज़रूरत होती है सीखने के लिए। मसलन अगर आप एक गुस्से वाले मर्द हैं या गुस्से वाली औरत हैं, तो आप अपने बच्चे की ठुकाई ज़्यादा लगाएँगे, पढ़ाई कम कराएँगे। तो कहीं न कहीं आपको ये भी समझना होगा कि आप जो है वो इस काबिल हैं कि अपने बच्चे को पढ़ा सकें, उसके बाद ये डिसीज़न लें। और अगर आप एक दफ़ा ये डिसीज़न ले लें, तो क्रिटिसिज़्म को जो है वो थोड़ा-सा पसे पुश डालना होगा। क्रिटिसिज़्म को जो है वो आपको जो है वो फ़ेस करने के लिए अपने आप को तैयार और अपने बच्चे को तैयार करना होगा। सोशल आइसोलेशन एक इश्यू है, कुछ लोग ज़रूर नहीं है। कर पाते। कुछ लोग नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते और वो कहीं न कहीं बिल्कुल। अपने आप को जो है वो सरेंडर कर देते हैं और फिर अपने बच्चे को उसी नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में करवा देते हैं। फिर उसके बाद सोशल आइसोलेशन का जो हुँ, मसला है, उसको आप कहती हैं कि सोशल आइसोलेशन जो है वो बिल्कुल एक मरहला है और वो कहीं न कहीं अब सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं है और वो अगर नॉर्मल बच्चे हैं भी तो भी गली मोहल्ले में हमें बच्चे अब खेलते हुए उस तरह नज़र नहीं आते, जिस तरह पहले नज़र आते थे या जिस तरह हम अपने हुँ, बचपन में खेला करते थे। तो दोस्तियाँ ऑनलाइन बिल्कुल, ही थीं बिल्कुल। और अब ऑनलाइन बन रही हैं। जब से कोविड-19 आया है तब से जो है वो और ज़्यादा सोशली जो है हम बच्चे और हम सब आइसोलेट हो गए। तो कहीं न कहीं सोशल आइसोलेशन का इश्यू भी सॉल्व हो ही जाएगा। इसके अलावा जो आप कहती हैं वो हुँ, है एक प्रॉपर करिकुलम को आप फ़ॉलो नहीं करती, इसलिए आप इसको अनस्कूलिंग कहती हैं। और आप चाहती हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने नेचर के ऊपर पढ़ें, जो उनको समझ में ना आए वो पूछें और फिर उनको उसका जवाब दिया जाए। अगर आप उनके अंदर ठोंसने की कोशिश करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट उनको समझाने की कोशिश करेंगे जो उनकी एज से या उनकी समझ से बालातर है, तो वो आप अपनी मेहनत को ज़ाया करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, आपकी ये बिल्कुल। सारी गुफ्तगू बहुत ही ज़बरदस्त थी और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। जो सुनने वाले हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर अर्ज़ करते चलूँ, पाकिस्तानी होम स्कूलर मैं ये पाकिस्तानी नाम होम स्कूलर। जी, दी पाकिस्तानी होम स्कूलर के नाम से नादिया का अपना एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ नादिया अपनी ये जर्नी जो है वो शेयर कर रही हैं हमारे साथ और उसमें काफ़ी सारी अच्छी अट्रैक्टिव किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करती हैं। कुछ कुकिंग की भी हैं और कुछ जो हैं वो उनके बच्चों की पढ़ाई की भी हैं। तो अगर आप नादिया से इन टच होना चाहते हैं, तो नादिया का इंस्टाग्राम हैंडल और ये फ़ेसबुक का पेज और ये सब कुछ जो है मैं ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूँगा इनकी। आप इनसे भी इन टच हो सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये कैसे सिखा रही हैं या इस 6 साल जो इन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया है, तो इन्होंने किस तरह से पढ़ाया है और आई एम श्योर कि नादिया वुड लव टू हेल्प एवरीवन आउट, जितना वो कर पाएँगी, ज़ाहिर-सी बात है। एग्ज़ैक्ट कुछ नादिया आप अपने फाइनल वर्ड्स कहना चाहें अगर हमारे सुनने एग्ज़ैक्टली, वालों को एग्ज़ैक्ट। तो? जी, बिल्कुल समरी यही है कि हमारे बच्चे जो है ना वो किसी भी सिस्टम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी भी शख्स के ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, किसी के भी दबाव में आके हमें ना होम स्कूलिंग करनी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी अकल से और अपनी समझ से, अपनी फ़हम से काम लेना चाहिए और इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो चीज़ हम अपने बच्चे को करा रहे हैं आज, क्या कल उसके काम आएगी? कल ये ना हो कि वो लॉस्ट हो जाए, कल ये ना हो कि वो एक डिग्री लेके बैठा हो और वो कहे कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं आगे। हुँ, इसकी जगह क्योंकि बहुत तेज़ी से करंटली बहुत तेज़ी से जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो हमें इंसानों को रिप्लेस कर रहा है। तो हमें ऐसे प्रोफ़ेशंस पे आज अपने बच्चों को डालना चाहिए जो कल को रेलेवेंट हो उनके लिए, जिसमें कल कल को वो काम कर सकें, कल को वो लॉस्ट फ़ील ना करें। तो दैट्स बिल्कुल। माय एडवाइस। और बाकी एवरीथिंग आप हर एक बंदे की बात सुनें, मेरी बात भी सुनें, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन आप हमेशा अपने दिमाग से सोचें, अपना एनालिसिस करें और देखें आपके घर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच नादिया, आपने टाइम दिया और उम्मीद है कि तमाम सुनने वालों को जो है वो नादिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा और एक सोच मिली होगी कि ये भी एक सिस्टम है पैरेलल और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बच्चे स्कूल में मिसफिट हैं, तो भी आप ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज़ कि आपने बच्चे को स्कूल भेजना ही है, तो आप उसको स्कूल भेजें। आप उन्हें खुद भी ट्रेन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो नादिया से उनकी जर्नी जो है वो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख भी सकते हैं और वहाँ पे इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे इनसे राब्ता करके अपनी डिस्कशंस जो हैं वो भी इनके साथ कर सकते हैं। अगर नादिया इंटरेस्टेड हों शेयर करने में, तो वो आपके साथ जो है वो अपना करिकुलम जो वो फ़ॉलो करती हैं या जो जिस तरह वो सिखाती हैं, वो भी सिखाएँगी। नादिया आप वो मैथमेटिक्स वाली वीडियोज़ ज़रूर बनाएँ, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा था। थैंक यू। और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे मुझे कुछ अरसे के मोटिवेशन मिली बाद। है। हाँ, बिल्कुल। ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे दोबारा कुछ अरसे के बाद और जो कमेंट्स आएँगे कोशिश करेंगे कि हम उनको भी आंसर करें और अगर कुछ सवालात आपके दिल में आएँ, तो वो भी आप भी पूछ सकती हैं। अपना ख़्याल रखिए, खुश थैंक यू रहिए। सो मच। थैंक यू सो मच नवीद। मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का और ये मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतने छोटे से यूट्यूब ऑडियंस के साथ और क्या कहते हैं
को मुझे ढूँढने का। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। तो ये थी नादिया, इंशाल्लाह फिर आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी किसी न किसी हवाले से। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।